सही बुखारी किताब सुलह का बयान। बाब मुशरिकीन के साथ सुलह करने का बयान। हदीस नंबर 2701। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन राफ़ा ने बयान किया, कहा हमसे शरी बिन नुमान ने बयान किया, कहा हमसे फली ने बयान किया, उनसे नाफ़ा ने और उनसे इब्न उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा का एहराम बांध कर निकले तो किफ़ार कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीत अल्लाह जाने से रोक दिया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का जानवर हदीबिया में ज़बा कर दी और सर भी वहीं में नडू लिया। और किफ़ार मक्का से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त पर सुलह की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा साल उम्रा कर सकेंगे, तलवारों के सिवा और कोई हथियार साथ ना लाएंगे, और वो भी नैम में होंगी, और कुरैश जितने दिन चाहेंगे इससे ज़्यादा मक्का में ना ठहर सकेंगे, यानी 3 दिन। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा साल उम्रा किया और शराइत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। फिर जब 3 दिन गुजर चुके तो कुरैश ने मक्के से चले जाने के लिए कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस चले आए। सही बुखारी किताब सुलह का बयान। बाब मुशरिकीन के साथ सुलह करने का बयान। हदीस नंबर 2702। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे बशर ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे बशीर बिन यासार ने और उनसे सहल बिन अबी हसमा ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन सहल और महीसा बिन मसूद बिन ज़ैद खैबर गए। खैबर के यहूदियों से मुसलमानों की उन दिनों सुलह थी। सही बुखारी किताब सुलह का बयान। बाब दियत पर सुलह करना, यानी क़सास मुआफ़ करके दियत पर राज़ी हो जाना। हदीस नंबर 2703। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने बयान किया, कहा मुझसे हमीद ने बयान किया और उनसे अनस ने बयान किया कि निज़र की बेटी रबी ने एक लड़की के दंत तोड़ दिए। इस पर लड़की वालों ने तावान मांगा और इन लोगों ने माफ़ी चाही, लेकिन मुआफ़ करने से इन्होंने इनकार किया। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लेने का हुक्म दिया, यानी उनका भी दंत तोड़ दिया जाए। अनस बिन निज़र ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, रबी का दंत किस तरह तोड़ा जा सकेगा? नहीं, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया है, इसका दंत नहीं तोड़ा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस, किताब अल्लाह का फ़ैसला तो बदला लेने क़सास ही का है। चुनाचा ये लोग राज़ी हो गए और मुआफ़ कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि अगर वो अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह ताला खुद उनकी कसम पूरी करता है। फ़ज़ारी ने अपनी रिवायत में हमीद से और इन्होंने अनस से ये ज़ियादती नक़ल की है कि वो लोग राज़ी हो गए और तावन ले लिया। सही बुखारी किताब सुलह का बयान। बाब हुस्न बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा के मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि मेरा ये बेटा है, मुसलमानों का सरदार है और शायद इसके ज़रिया अल्लाह ताला मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में सुलह करा दे। हदीस नंबर 2704। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे अबू मूसा ने बयान किया कि मैंने इमाम हुस्न बसरी से सुना, वो बयान करते थे कि कसम अल्लाह की, जब हुस्न बिन अली मुआवी के मुकाबले में पहाड़ों में लश्कर लेकर पहुँचे तो इमरू बिन अलास ने कहा, जो अमीर मुआवी के मुशीर खास थे, कि मैं ऐसा लश्कर देख रहा हूँ जो अपने मुकाबिल को नेस्तवाओ नाबूद किए बगैर वापस ना जाएगा। मुआवी ने इस पर कहा, और कसम अल्लाह की, वो उन दोनों असहाब में ज़्यादा अच्छे थे कि इमरू, अगर इस लश्कर ने इस लश्कर को कत्ल कर दी या उसने उसको कत्ल कर दी तो अल्लाह ताला की बारगाह में लोगों के उमूर की जवाबदही के लिए मेरे साथ कौन जिम्मेदारी लेगा? लोगों की बेवा औरतों की खबरगिरी के सिलसिले में मेरे साथ कौन जिम्मेदार होगा? लोगों की औलाद के सिलसिले में मेरे साथ कौन जिम्मेदार होगा? आखिर मुआवी ने हुस्न के यहाँ कुरैश की शाख बनो अबद शम्स के 2 आदमी भेजे, अबदाल रहमान बिन समरा और अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन क्रीज। आपने उन दोनों से फरमाया कि हुस्न बिन अली के यहाँ जाओ और उनके सामने सुलह पेश करो, उनसे इस पर गुफ्तगू करो और फैसला इन्हीं की मर्जी पर छोड़ दो। चुनाचा ये लोग आए और आपसे गुफ्तगू की और फैसला आप ही की मर्जी पर छोड़ दिया। हुस्न बिन अली ने फरमाया, हम बनो अब्दाल मतलब की औलाद हैं और हमको खिलाफत की वजह से रुपया पैसा खर्च करने की आदत हो गई है और हमारे साथ ये लोग हैं, ये खून खुराबा करने में ताक़ीं बग़ैर रुपया दिए मानने वाले नहीं। वो कहने लगे, अमीर मुआवी आपको इतना रुपया देने पर राज़ी हैं और आपसे सुलह चाहते हैं, फ़ैसला आपकी मर्ज़ी पर छोड़ा है और आपसे पूछा है। हुस्न ने फरमाया कि इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इन दोनों कासिदों ने कहा कि हम इसके ज़िम्मेदार हैं। हुस्न ने जिस चीज़ के मुताल्लिक़ भी पूछा तो इन्होंने यही कहा कि हम इसके ज़िम्मेदार हैं।
आखिर आपने सुलह कर ली। फिर फरमाया कि मैंने अबू बकरा से सुना था, वो बयान करते थे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर ये फरमाते सुना है, और हुस्न बिन अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी लोगों की तरफ मुतवज्जह होते और कभी हुस्न की तरफ, और फरमाते कि मेरा ये बेटा सरदार है और शायद इसके ज़रिया अल्लाह ताला मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों में सुलह कराएगा। इमाम बुखारी ने कहा, मुझसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया कि हमारे नज़दीक इस हदीस से हुस्न बसरी का अबू बकरा से सुनना साबित हुआ है। सही बुखारी किताब सुलह का बयान। बाब किया इमाम सुलह के लिए फ़रीक़ैन को इशारा कर सकता है। हदीस नंबर 2705। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे भाई अब्दुल हमीद ने बयान किया, उनसे सुलेमान बिन हलाल ने, उनसे यही बिन सईद ने, उनसे अबुल रजाल मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने, उनसे उनकी वालिदा उमरा बिनत अब्दुल रहमान ने बयान किया कि मैंने आयशा से सुना, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़े पर दो झगड़ा करने वालों की आवाज़ सुनी जो बुलंद हो गई थी। वाक़या ये था कि एक आदमी दूसरे से कर्ज में कुछ कमी करने और तकाज़ा में कुछ नरमी बरतने के लिए कह रहा था, और दूसरा कहता था कि अल्लाह की कसम, मैं ये नहीं करूँगा। आखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और फरमाया कि इस बात पर अल्लाह की कसम खाने वाले साहब कहाँ हैं कि वो एक अच्छा काम नहीं करेंगे। इन सहाबी ने अर्ज़ किया, मैं ही हूँ या रसूल अल्लाह, अब मेरा भाई जो चाहता है वही मुझको भी पसंद है। सही बुखारी किताब सुलह का बयान। बाब किया इमाम सुलह के लिए फ़रीक़ैन को इशारा कर सकता है। हदीस नंबर 2706। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे जाफ़र बिन रबिया ने, उनसे अरज ने बयान किया कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक ने बयान किया, और उनसे कब बिन मालिक ने कि अब्दुल्लाह बिन हदरत असलमी पर उनका कर्ज था, उनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने उनका पीछा किया। आखिर तकरार में दोनों की आवाज़ बुलंद हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब, और अपने हाथ से इशारा किया जैसे आप कह रहे हों कि आधा कर्ज कम कर दे। चुनाचा इन्होंने आधा कर्ज छोड़ दिया और आधा लिया। सही बुखारी किताब सुलह का बयान। बाब लोगों में आपस में मिलाप कराने और इंसाफ करने की फजीलत का बयान। हदीस नंबर 2707। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल रज़ाक़ ने ख़बर दी, कहा हमको मुअम्मर ने ख़बर दी हमाम से, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के बदन के 360 जोड़ों में से हर जोड़ पर हर इस दिन का सदका वाजिब है जिसमें सूरज तुलू होता है, और लोगों के दरमियान इंसाफ करना भी एक सदका है। सही बुखारी किताब सुलह का बयान। बाब अगर हाकिम सुलह करने के लिए इशारा करे और कोई फ़रीक़ ना माने तो कायदे का हुक्म दे दे। हदीस नंबर 2708। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने ख़बर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी कि ज़ुबैर बयान करते थे कि उनमें और एक अंसारी सहाबी में जो बदर की लड़ाई में भी शरीक थे, मदीना की पथरीली ज़मीन की नाली के बारे में झगड़ा हुआ। वो अपना मुक़द्दमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए। दोनों हज़रात इस नाले से अपने बाग सैराब किया करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुबैर तुम पहले सैराब कर लो, फिर अपने पड़ोसी को भी सैराब करने दो। इस पर अंसारी को गुस्सा आ गया और कहा, या रसूल अल्लाह, इस वजह से कि ये आपकी फूफी के लड़के हैं। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़ुबैर तुम सैराब करो और पानी को अपने बाग में इतनी देर तक आने दो कि दीवार तक चढ़ जाए। इस मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबैर को उनका पूरा हक़ अता फरमाया। उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फ़ैसला किया था जिसमें ज़ुबैर और अंसारी सहाबी दोनों की रियायत थी। लेकिन जब अंसारी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा दिलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबैर को कानून के मुताबिक पूरा हक़ अता फरमाया। रू ने बयान किया कि ज़ुबैर ने बयान किया, कसम अल्लाह की, मेरा ख्याल है कि ये आयत फ़िला वर्बकला यमनुन हत्ता यहकमुक फ़ीमा शजर बेनहम उसी वाक़या पर नाज़ल हुई थी, बस हरगिज़ नहीं। तेरे रब की कसम, ये लोग इस वक्त तक मोमिन न होंगे जब तक अपने इख्तिलाफ़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को दिल व जान से तस्लीम ना कर लें। सही बुखारी किताब सुलह का बयान। बाब मैयत के कर्ज़ ख्वाहों और वारिसों में सुलह का बयान और कर्ज़ का अंदाज़ा से अदा करना। हदीस नंबर 2709। तर्जुमा।
मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वहाब ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने बयान किया, उनसे वहब बिन किसान ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि मेरे वालिद जब शहीद हुए तो उन पर कर्ज था। मैंने उनके कर्ज ख्वाहों के सामने ये सूरत रखी कि कर्ज के बदले में वो इस साल की खजूर के फल ले लें। इन्होंने इससे इनकार किया क्योंकि उनका ख्याल था कि इससे कर्ज पूरा नहीं हो सकेगा। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फल तोड़कर मरबद, वो जगह जहाँ खजूर खुश्क करते थे, में जुमा कर दो तो मुझे खबर दो। चुनाचा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। साथ में अबू बकर और उमर भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खजूर के ढेर पर बैठे और उसमें बरकत की दुआ फरमाई। फिर फरमाया कि अब अपने कर्ज ख्वाहों को बल्ला ला और उनका कर्ज अदा कर दे। चुनाचा कोई शख्स ऐसा बाकी न रहा जिसका मेरे बाप पर कर्ज रहा और मैंने इसे अदा न कर दी हो। फिर भी 13 वसक़ खजूर बाकी बच गई। 7 वसक़ अजूमी से और 6 वसक़ लौनमी से, या 6 वसक़ अजूमी से और 7 वसक़ लौनमी से। बाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मग़रिब के वक्त जाकर मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे और फरमाया, अबू बकर और उमर के यहाँ जाकर इन्हें भी ये वाक़या बता दो। चुनाचा मैंने इन्हें बतलाया तो इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो करना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया। हमें जब ही मालूम हो गया था कि ऐसा ही होगा। हश्शाम ने वहब से और इन्होंने जाबिर से असर के वक्त जाबिर की हाजिरी का जिक्र किया है और इन्होंने ना अबू बकर का जिक्र किया और ना हंसने का। ये भी बयान किया कि जाबिर ने कहा, मेरे वालिद अपने ऊपर 30 वसक़ कर्ज छोड़ गए थे। और इब्न इसहाक़ ने वहब से और इन्होंने जाबिर से ज़हर की नमाज का जिक्र किया है। सही बुखारी किताब सुलह का बयान। बाब कुछ नक़द देकर कर्ज के बदले सुलह करना। हदीस नंबर 2710। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे उस्मान बिन उमर ने बयान किया, इन्हीं यूनुस ने खबर दी और लीस ने बयान किया कि मुझसे यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन कब ने खबर दी और इन्हीं कब बिन मालिक ने खबर दी कि इन्होंने इब्न अबी हदरत से अपना कर्ज तलब किया जो उनके ज़िम्मा था। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक का वाक़या है। मस्जिद के अंदर उन दोनों की आवाज़ इतनी बुलंद हो गई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने हुज्रा में तशरीफ़ रखते थे। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और अपने हुज्रा का पर्दा उठाकर कब बिन मालिक को आवाज़ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, ए कब। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ के इशारे से फरमाया कि आधा मुआफ़ कर दे। कब ने कहा कि मैंने कर दी या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अबी हदरत से फरमाया कि अब उठो और कर्ज अदा कर दो। सही बुखारी किताब शर्तों का बयान। बाब इस्लाम में दाखिल होते वक्त और मुआमलात बी व शरा में कौन सी शर्तें लगाना जायज़ है। हदीस नंबर 2711। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी, इन्होंने खलीफा मरवान और मसूर बिन मखरमा से सुना। ये दोनों हज़रात अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खबर देते थे कि जब सुहेल बिन इमरू ने हदीबिया में किफ़ार कुरैश की तरफ से मुआहदा सुलह लिखवाया तो जो शराइत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुहेल ने रखी थीं, उनमें ये शर्त ये थी कि हम में से कोई भी शख्स अगर आपके यहाँ फरार होकर चला जाए, ख्वाह वो आपके दिन पर ही क्यों ना हो, तो आपको इसे हमारे हवाला करना होगा। मुसलमान ये शर्त पसंद नहीं कर रहे थे और इस पर इन्हें दिख हुआ था, लेकिन सुहेल ने इस शर्त के बगैर सुलह कबूल ना की। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी शर्त पर सुलहनामा लिखवा लिया। इत्तिफाक से उसी दिन अबू जनदल को, जो मुसलमान होकर आया था, मुआहदा के तहत बादल नाखास्ता उनके वालिद सुहेल बिन इमरू के हवाले कर दी गया। उसी तरह मुद्दत सुलह में जो मर्द भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मक्का से भाग कर आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उनके हवाले कर दी, ख्वाह वो मुसलमान ही क्यों ना रहा हो। लेकिन चंद ईमान वाली औरतें भी हिजरत करके आ गई थीं। कुलसूम बिन तुक़बा बिन अबी मईत भी उनमें शामिल थीं, जो उसी दिन मक्का से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई थीं। वो जवान थीं और जब उनके घर वाले आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी वापसी का मुतालबा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें उनके हवाले नहीं फरमाया, बल्कि औरतों के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला सूरत अल-मुम्तहिना में इरशाद फरमा चुका था, अज़ा जाकम अल-मुमनात महाजरात फ़ाम्तहिनुहन अल्लाह आलम बायमानहन इला क़ूला वला हम यहलून लहन।
जब मुसलमान औरतें तुम्हारे यहाँ हिजरत करके पहुंची तो पहले तुम उनका इम्तिहान ले लो, यूं तो उनके ईमान के मुताल्लिक जानने वाला अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला के इस इरशाद तक कि किफ़ार व मुशरिकीन उनके लिए हलाल नहीं है। सही बुखारी। किताब शर्तों का बयान। बाब इस्लाम में दाखिल होते वक्त और मुआमलात बी व शरा में कौन सी शर्तें लगाना जायज़ है। हदीस नंबर 2712। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी, इन्होंने खलीफा मरवान और मसूर बिन मखरमा से सुना। ये दोनों हज़रात अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खबर देते थे कि जब सुहेल बिन इमरू ने हदीबिया में किफ़ार कुरैश की तरफ से मुआहदा सुलह लिखवाया तो जो शराइत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुहेल ने रखी थीं, उनमें ये शर्त ये थी कि हम में से कोई भी शख्स अगर आपके यहाँ फरार होकर चला जाए, ख्वाह वो आपके दिन पर ही क्यों ना हो, तो आपको इसे हमारे हवाला करना होगा। मुसलमान ये शर्त पसंद नहीं कर रहे थे और इस पर इन्हें दिख हुआ था, लेकिन सुहेल ने इस शर्त के बगैर सुलह कबूल ना की। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी शर्त पर सुलहनामा लिखवा लिया। इत्तिफाक से उसी दिन अबू जनदल को, जो मुसलमान होकर आया था, मुआहदा के तहत बादल नाखास्ता उनके वालिद सुहेल बिन इमरू के हवाले कर दी गया। उसी तरह मुद्दत सुलह में जो मर्द भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मक्का से भाग कर आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उनके हवाले कर दी, ख्वाह वो मुसलमान ही क्यों ना रहा हो। लेकिन चंद ईमान वाली औरतें भी हिजरत करके आ गई थीं। कुलसूम बिन तुक़बा बिन अबी मईत भी उनमें शामिल थीं, जो उसी दिन मक्का से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई थीं। वो जवान थीं और जब उनके घर वाले आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी वापसी का मुतालबा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें उनके हवाले नहीं फरमाया, बल्कि औरतों के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला सूरत अल-मुम्तहिना में इरशाद फरमा चुका था, अज़ा जाकम अल-मुमनात महाजरात फ़ाम्तिनुहन अल्लाह आलम बायमानहन इला क़ूला वला हम यहलून लहन। जब मुसलमान औरतें तुम्हारे यहाँ हिजरत करके पहुंची तो पहले तुम उनका इम्तिहान ले लो, यूं तो उनके ईमान के मुताल्लिक़ जानने वाला अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला के इस इरशाद तक कि किफ़ार व मुशरिकीन उनके लिए हलाल नहीं है। सही बुखारी। किताब शर्तों का बयान। बाब इस्लाम में दाखिल होते वक्त और मुआमलात बी व शरा में कौन सी शर्तें लगाना जायज़ है। हदीस नंबर 2713। तर्जुमा। रू ने कहा कि मुझे आयशा ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने वाली औरतों का इस आयत की वजह से इम्तिहान लिया करते थे, या आयहा अज़ीन आमन व अज़ा जाकम अल-मुमनात महाजरात फ़ाम्तिनुहन इला गफ़ूर रहीम। ए मुस्लिमानों, जब तुम्हारे यहाँ मुसलमान औरतें हिजरत करके आएँ तो तुम उनका इम्तिहान ले लो गफ़ूर रहीम तक। रू ने कहा कि आयशा ने कहा कि इन औरतों में से जो इस शर्त का इकरार कर लेती तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैंने तुमसे बैत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ज़बान से बैत करते थे। कसम अल्लाह की, बैत करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ने किसी भी औरत के हाथ को कभी नहीं छुआ, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ज़बान से बैत लिया करते थे। सही बुखारी। किताब शर्तों का बयान। बाब इस्लाम में दाखिल होते वक्त और मुआमलात बी व शरा में कौन सी शर्तें लगाना जायज़ है। हदीस नंबर 2714। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे ज़ियाद बिन इलाक़ा ने बयान किया कि मैंने जरीर से सुना, आप बयान करते थे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे हर मुसलमान के साथ खैर खाही करने की शर्त पर बैत की थी। सही बुखारी। किताब शर्तों का बयान। बाब इस्लाम में दाखिल होते वक्त और मुआमलात बी व शरा में कौन सी शर्तें लगाना जायज़ है। हदीस नंबर 2715। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इस्माइल ने बयान किया, उनसे कैस बिन अबी हाजिम ने और उनसे जरीर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने और हर मुसलमान के साथ खैर खाही करने की शर्तों के साथ बैत की थी। सही बुखारी। किताब शर्तों का बयान। बाब पैवनद लगाने के बाद अगर खजूर का दरख्त बेचे। हदीस नंबर 2716। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई ऐसा खजूर का बाग बेचा जिसकी पैवनदकारी हो चुकी थी तो इसका फल इस साल के बेचने वाले ही का होगा। हम अगर खरीदार शर्त लगा दे तो फल समेत भी समझी जाएगी। सही बुखारी। किताब शर्तों का बयान। बाब बीमी शर्तें करने का बयान।
हदीस नंबर 2717। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू ने और इन्हें आयशा ने खबर दी कि बरीरा, आयशा के यहाँ अपनी मकातबत के बारे में इनसे मदद लेने के लिए हैं। इन्होंने अभी तक इस मामले में अपने मालिकों को कुछ दिया नहीं था। आयशा ने उनसे फरमाया कि अपने मालिकों के यहाँ जाकर उनसे दरियाफ्त करो, अगर वो ये सूरत पसंद करें कि तुम्हारी मकातबत की सारी रकम में अदा कर दूँ और तुम्हारी वला मेरे लिए हो जाए तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। बरीरा ने इसका तज़किरा जब अपने मालिकों के सामने किया तो इन्होंने इनकार किया और कहा कि वो, आयशा, अगर चाहें तो ये कार सवाब तुम्हारे साथ कर सकती हैं, लेकिन वला तो हमारे ही रहेगी। आयशा ने इसका जिक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम इन्हीं खरीद कर आज़ाद कर दो, वला तो बहरहाल उसी की होती है जो आज़ाद कर दे। सही बुखारी। किताब शर्तों का बयान। बाब अगर बेचने वाले ने किसी खास मकाम तक सवारी की शर्त लगाई तो ये जायज़ है। हदीस नंबर 2718। तर्जुमा। हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया, कहा हमसे ज़करिया ने बयान किया, कहा कि मैंने आमिर से सुना, इन्होंने बयान किया कि मुझसे जाबिर ने बयान किया कि वो एक ग़ज़वा के मौका पर अपने ऊँट पर सवार आ रहे थे, ऊँट थक गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इधर से गुज़र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट को एक ज़रब लगाई और इसके हक़ में दुआ फरमाई, चुनाचा ऊँट इतनी तेज़ी से चलने लगा कि कभी इस तरह नहीं चला था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे एक औक़िया में मुझे बेच दो। मैंने इनकार किया मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पर फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बेच दिया, लेकिन अपने घर तक इस पर सवारी को मुस्तस्ना करा लिया। फिर जब हम मदीना पहुंच गए तो मैंने ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत भी अदा कर दी। लेकिन जब मैं वापस होने लगा तो मेरे पीछे एक साहब को मुझे बुलाने के लिए भेजा। मैं हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा ऊँट कोई ले थोड़ा ही रहा था, अपना ऊँट ले जाओ, ये तुम्हारा ही माल है, और कीमत वापस नहीं ली। शोबा ने मगीरा के वास्ते से बयान किया, उनसे आमिर ने और उनसे जाबिर ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तक ऊँट पर मुझे सवार होने की इजाज़त दी थी। इसहाक़ ने जरीर से बयान किया और उनसे मगीरा ने कि जाबिर ने फरमाया था, बस मैंने ऊँट इस शर्त पर बेच दिया कि मदीना पहुँचने तक इस पर मैं सवार रहूँगा। अता वग़ैरह ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इस पर मदीना तक की सवारी तुम्हारी है। मुहम्मद बिन मुनकदर ने जाबिर से बयान किया कि इन्होंने मदीना तक सवारी की शर्त लगाई थी। ज़ैद बिन असलम ने जाबिर के वासिता से बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मदीना तक इस पर तुम ही रहोगे। अबुल ज़बीर ने जाबिर से बयान किया कि मदीना तक की सवारी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दी थी। आमिश ने सालिम से बयान किया और उनसे जाबिर ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर तक तुम उसी पर सवार हो के जाओ। उबैदुल्लाह और इब्न इसहाक़ ने वहब से बयान किया और उनसे जाबिर ने कि उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औक़िया में ख़रीदा था। इस रिवायत की मुताबिक़ ज़ैद बिन असलम ने जाबिर से की है। इब्न जरेज ने अता वग़ैरह से बयान किया और उनसे जाबिर ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं तुम्हारा ये ऊँट 4 दीनार में लेता हूँ, इस हिसाब से कि 1 दीनार 10 दिरहम का होता है, 4 दीनार का एक औक़िया होगा। मगीरा ने शबी के वासिता से और इन्होंने जाबिर से उनकी रिवायत में और उसी तरह इब्न अल-मुनकदर और अबुल ज़बीर ने जाबिर से अपनी रिवायत में कीमत का जिक्र नहीं किया है। आमिश ने सालिम से और इन्होंने जाबिर से अपनी रिवायत में एक औक़िया सोने की वजाहत की है। अब्बासहाक़ ने सालिम से और इन्होंने जाबिर से अपनी रिवायत में 200 दिरहम बयान किए हैं और दाऊद बिन कैस ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन मक़सम ने और उनसे जाबिर ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के रास्ते में ग़ज़वा से वापस होते हुए ख़रीदा था। मेरा ख़याल है कि इन्होंने कहा कि 4 औक़िया में ख़रीदा था। अबू ज़रा ने जाबिर से रिवायत में बयान किया कि 20 दीनार में ख़रीदा था। शुबी के बयान के मुताबिक एक औक़िया ही ज़्यादा रिवायतों में है। उसी तरह शर्त लगाना भी ज़्यादा रिवायतों से साबित है और मेरे नज़दीक सही भी यही है। ये अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने फरमाया। सही बुखारी। किताब शर्तों का बयान। बाब मुआमलात में शर्तें लगाने का बयान। हदीस नंबर 2719। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे अबुल ज़नाद ने बयान किया, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि अंसार रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुआख़त के बाद
یہ پیشکش کی کہ ہمارے کھجور کے باغات آپ ہم میں اور ہمارے بھائیوں مہاجرین میں تقسیم فرما دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ ہمارے باغوں کے کام کردی کریں اور ہمارے ساتھ فل میں شریک ہو جائیں۔ مہاجرین نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ صحیح بخاری کتاب شرطوں کا بیان، باب معاملات میں شرطیں لگانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2720۔ ترجمہ: ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے جبریہ بن اسما نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر دی تھی کہ اس میں کام کریں اور اسے بوئیں تو آدھی پیداوار انہیں دی جایا کرے گی۔ صحیح بخاری کتاب شرطوں کا بیان، باب نکاح کے وقت مہر کی شرطیں۔ حدیث نمبر 2721۔ ترجمہ: ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا، ان سے ابو الخیر نے اور ان سے عقبہ بن عامر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرطیں جن کے ذریعہ تم نے عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، پوری کی جانے کی سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ صحیح بخاری کتاب شرطوں کا بیان، باب مزارعت کی شرطیں جو جائز ہیں۔ حدیث نمبر 2722۔ ترجمہ: ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن عیینہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حنظلہ زرقی سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے رافع بن خدیج سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ ہم اکثر انصار کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ہم زمین بٹائی پر دیتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کسی کھیت کے ایک ٹکڑے میں پیداوار ہوتی اور دوسرے میں نہ ہوتی، اس لیے ہمیں اس سے منع کر دی گیا، لیکن چاندی، روپے وغیرہ کے لگان سے منع نہیں کیا گیا۔ صحیح بخاری کتاب شرطوں کا بیان، باب جو شرطیں نکاح میں جائز نہیں ان کا بیان۔ حدیث نمبر 2723۔ ترجمہ: ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زری نے بیان کیا، ان سے معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال تجارت نہ بیچے، کوئی شخص نجش نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت پر بھاؤ بڑھائے، نہ کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے پیغام نکاح کی موجودگی میں اپنا پیغام بھیجے، اور نہ کوئی عورت کسی مرد سے اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے جو اس مرد کے نکاح میں ہوں، تاکہ اس طرح اس کا حصہ بھی خود لے لے۔ صحیح بخاری کتاب شرطوں کا بیان، باب جو شرطیں حدود اللہ میں جائز نہیں ہیں ان کا بیان۔ حدیث نمبر 2724۔ ترجمہ: ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیس نے بیان، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے اور ان سے ابو ہریرہ اور زید بن خالد جہنی نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ میرا فیصلہ کتاب اللہ سے کر دیں۔ دوسرے فریق نے جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا کہا کہ جی ہاں، کتاب اللہ سے ہی ہمارا فیصلہ فرمائیے اور مجھے اپنا مقدمہ پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیش کر۔ اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ میرا بیٹا ان صاحب کے یہاں مزدور تھا، پھر اس نے ان کی بیوی سے زنا کر لی، جب مجھے معلوم ہوا کہ زنا کی سزا میں میرا لڑکا رجم کر دی جائے گا تو میں نے اس کے بدلے میں 100 بکریوں اور 1 باندی دی۔ پھر علم والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے لڑکے کو زنا کی سزا میں، کیونکہ وہ غیر شادی شدہ تھا، 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دی جائے گا، البتہ اس کی بیوی رجم کر دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ ہی سے کروں گا، باندی اور بکریاں تمہیں واپس ملیں گی اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ اچھا 19، تم اس عورت کے یہاں جاؤ، اگر وہ بھی زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کر دو، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی۔ بیان کیا کہ 19 اس عورت کے یہاں گئے اور اس نے اقرار کر لی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ رجم کی گئی۔ صحیح بخاری کتاب شرطوں کا بیان، باب جو شرطیں حدود اللہ میں جائز نہیں ہیں ان کا بیان۔ حدیث نمبر 2725۔ ترجمہ: ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیس نے بیان، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے اور ان سے ابو ہریرہ اور زید بن خالد جہنی نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ میرا فیصلہ کتاب اللہ سے کر دیں۔
दूसरे फरीक ने जो इससे ज़्यादा समझदार था कहा कि जी हाँ, किताब अल्लाह से ही हमारा फैसला फरमाइए और मुझे अपना मुकद्दमा पेश करने की इजाज़त दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेश कर। इसने बयान करना शुरू किया कि मेरा बेटा इन साहब के यहाँ मजदूर था। फिर इसने इनकी बीवी से जिना कर ली। जब मुझे मालूम हुआ कि जिना की सज़ा में मेरा लड़का रजम कर दी जाएगा तो मैंने उसके बदले में 100 बकरियों और एक बानदी दी। फिर इल्म वालों से इसके बारे में पूछा तो इन्होंने बताया कि मेरे लड़के को जिना की सज़ा में, क्योंकि वो गैर शादीशुदा था, 100 कोड़े लगाए जाएंगे और 1 साल के लिए शहर बदर कर दी जाएगा। अलबत्ता उसकी बीवी रजम कर दी जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारा फैसला किताब अल्लाह ही से करूँगा। बानदी और बकरियां तुम्हें वापस मिलेंगी और तुम्हारे बेटे को 100 कोड़े लगाए जाएंगे और 1 साल के लिए जला वतन किया जाएगा। अच्छा 19, तुम इस औरत के यहाँ जाओ, अगर वो भी जिना का इकरार कर ले तो उसे रजम कर दो, क्योंकि वो शादीशुदा थी। बयान किया कि 19 इस औरत के यहाँ गए और उसने इकरार कर ली, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वो रजम की गई। सही बुखारी किताब शर्तों का बयान। बाब अगर मकातिब अपनी बी पर इसलिए राज़ी हो जाए कि उसे आज़ाद कर दिया जाएगा तो उसके साथ जो शराइत जायज़ हो सकती हैं इनका बयान। हदीस नंबर 2726। तर्जुमा। हमसे खलाद बिन यही ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल वाहिद बिन ऐमन मक्की ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने बयान किया कि मैं आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने बतलाया कि बरीरा मेरे यहाँ आए, इन्होंने किताबत का मुआमला कर ली था। मुझसे कहने लगी कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, मुझे आप ख़रीद लीं क्योंकि मेरे मालिक मुझे बेचने पर आमादा हैं, फिर आप मुझे आज़ाद कर देना। आयशा ने फरमाया कि मैं ऐसा कर लूँगी, लेकिन बरीरा ने फिर कहा कि मेरे मालिक मुझे उसी वक्त बेचेंगे जब वो वला की शर्त अपने लिए लगा लें। इस पर आयशा ने फरमाया कि फिर मुझे ज़रूरत नहीं है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ रावी को शुबह था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरीरा का किया मामला है, तुम इन्हें खरीद कर आज़ाद कर दो, वो लोग जो चाहें शर्त लगा लें। आयशा ने कहा कि मैंने बरीरा को खरीद कर आज़ाद कर दी और इसके मालिक ने वला की शर्त अपने लिए महफूज रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि वला उसी की होती है जो आज़ाद करे, दूसरे जो चाहें शर्त लगाते रहें। सही बुखारी किताब शर्तों का बयान। बाब तलाक़ की शर्तें जो मना हैं। हदीस नंबर 2727। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अररा ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने, उनसे इदी बिन साबित ने, उनसे अबू हाज़म ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारती काफ़िलों की पेशवाई से मना फरमाया था, और इससे भी कि कोई शहरी किसी देहाती का सामान तिजारत बेचे, और इससे भी कि कोई औरत अपनी देनी या निस्बी बहन के तलाक़ की शर्त लगाए, और इससे कि कोई अपने किसी भाई के भाव पर भाव लगाए। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजश और तसरिया से भी मना फरमाया। मोहम्मद बिन अररा के साथ इस हदीस को माज बिन माज और अब्दुस्समद बिन अब्दुलवारिस ने भी शोबा से रिवायत किया है, और गंदर और अबदाल रहमान बिन मेहदी ने यूँ कहा कि मुमानत की गई थी मजरूर के सीगे के साथ। आदम बिन अबी अयास ने यूँ कहा कि हमें मना किया गया था। निज़र और हुज्जाज बिन मिनहाल ने यूँ कहा कि मना किया था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही बुखारी किताब शर्तों का बयान। बाब लोगों से ज़बानी शर्तें तय करने का बयान। हदीस नंबर 2728। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमको हश्शाम बिन यूसुफ ने खबर दी, इन्हीं इब्न जरेज ने खबर दी, कहा कि मुझे याला बिन मुस्लिम और इमरू बिन दीनार ने खबर दी सईद बिन जबीर से, और उनमें एक दूसरे से ज़्यादा बयान करता है। इब्न जरेज ने कहा मुझसे ये हदीस याला और इमरू के सिवा और उनने भी बयान की। वो सईद बिन जबीर से रिवायत करते हैं कि हम इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर थे। इन्होंने कहा कि मुझसे अबी बिन कब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खिज़र से जो जाकर मिले थे वो मूसा अलैहिस्सलाम थे। फिर आखिर तक हदीस बयान की कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि या मैं आपको पहले ही नहीं बता चुका था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से पहला सवाल तो भूल कर हुआ था, बीच का शर्त के तौर पर, और तीसरा जानबूझ कर हुआ था। आपने खिज़र से कहा था कि मैं जिसको भूल गया आप इसमें मुझसे मुवाख़ज़ा ना कीजिए और ना मेरा काम मुश्किल बनाइए। दोनों को एक लड़का मिला जिसे खिज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दी। वो आगे बढ़े तो इन्हें एक दीवार मिली जो गिरने वाली थी, लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे दुरुस्त कर दी। इब्न अब्बास ने वराहम के बजाय अमामहम मुल्क पढ़ा है। सही बुखारी किताब शर्तों का बयान।
बाब वला में शर्त लगाना। हदीस नंबर 2729। तर्जुमा। हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, इन्होंने हश्शाम बिन रू से, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि मेरे पास बरीरा आए और कहने लगीं कि मैंने अपने मालिक से 9 औक़िया चांदी पर मकातबत कर ली है, हर साल 1 औक़िया देना होगा, आप भी मेरी मदद कीजिए। आयशा ने फरमाया कि अगर तुम्हारे मालिक चाहें तो मैं एकदम इन्हें इतनी कीमत अदा कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी वला मेरी होगी। बरीरा अपने मालिकों के यहाँ गईं और उनसे इस सूरत का जिक्र किया, लेकिन इन्होंने वला के लिए इनकार किया। जब वो उनके यहाँ से वापस हुईं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे। इन्होंने कहा कि मैंने अपने मालिकों के सामने ये सूरत रखी थी, लेकिन वो कहते थे कि वला इन्हीं की होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात सुनी और आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत हाल से आगाह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो इन्हीं ख़रीद ले और इन्हीं वला की शर्त लगाने दे। वला तो उसी के साथ कायम हो सकती है जो आज़ाद करे। चुनाचा आयशा ने ऐसा ही किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में गए और अल्लाह ताला की हम्द वसना के बाद फरमाया कि कुछ लोगों को किया हो गया है कि वो ऐसी शर्तें लगाते हैं जिनका कोई पता, सनद, दलील किताब अल्लाह में नहीं है। ऐसी कोई भी शर्त जिसका पता, सनद, दलील किताब अल्लाह में ना हो बातिल है, ख्वाह 100 शर्तें क्यों ना लगा ली जाएं। अल्लाह का फ़ैसला ही हक़ है और अल्लाह की शर्तें ही पायदार हैं और वला तो उसी को मिलेगी जो आज़ाद करेगा। सही बुखारी। किताब शर्तों का बयान। बाब मज़ारत में मालिक ने काश्तकार से ये शर्त लगाई कि जब मैं चाहूँगा तुझे बेदखल कर सकूँगा। हदीस नंबर 2730। तर्जुमा। हमसे अबू अहमद मरार बिन हमूया ने बयान किया, कहा कि हमसे मोहम्मद बिन यही अबू गुसम कनानी ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी नाफा से और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा कि जब उनके हाथ पांव खैबर वालों ने तोड़ डाले तो उम्र खुतबा देने के लिए खड़े हुए। आपने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर के यहूदियों से उनकी जायदाद का मुआमला किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तक अल्लाह ताला तुम्हें कायम रखे हम भी कायम रखेंगे। और अब्दुल्लाह बिन उम्र वहाँ अपने अमूल के सिलसिले में गए तो रात में उनके साथ मारपीट का मुआमला किया गया जिससे उनके पाँव टूट गए। खैबर में उनके सिवा और कोई हमारा दुश्मन नहीं, वही हमारे दुश्मन हैं और इन्हीं पर हमें शुबा है, इसलिए मैं इन्हीं जला वतन कर देना ही मुनासिब जानता हूँ। जब उन्होंने इसका पुख्ता इरादा कर ली तो बनो अबी हक़ीक़ा, एक यहूदी ख़ानदान का एक शख्स था, आया और कहा या अमीरुल मोमिनीन, किया आप हमें जला वतन कर देंगे, हालांकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहाँ बाकी रखा था और हमसे जायदाद का एक मुआमला भी किया था और इसकी हमें खैबर में रहने देने की शर्त भी आपने लगाई थी। उन्होंने इस पर फरमाया किया तुम ये समझते हो कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भूल गया हूँ। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम खैबर से निकाले जाओगे और तुम्हारे तुम्हें रातों रात लिए फिरेंगे। इसने कहा यह अबुल कासिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मजाक था। उन्होंने फरमाया अल्लाह के दुश्मन, तुमने झूठी बात कही। चुनाचा उन्होंने इन्हीं शहर बदर कर दी और उनके फलों की कुछ नकद कीमत, कुछ माल और ऊँट और दूसरे सामान यानी कजावे और रस्सीम की सूरत में अदा कर दी। इसकी रिवायत हमाद बिन सलमा ने उबैदुल्लाह से नकल की है, जैसा कि मुझे यकीन है नाफा से और इन्होंने इब्न उम्र से और इन्होंने उम्र से और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तसर तौर पर। सही बुखारी। किताब शर्तों का बयान। हदीस नंबर 2731। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हदीबिया के मौका पर मक्का जा रहे थे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते ही में थे। फरमाया खालिद बिन वलीद कुरैश के 200 सवारों के साथ हमारी नकल वाओ हरकत का अंदाज़ा लगाने के लिए मकाम गमीम में मुकीम है। यह कुरैश का मुकदमा अलजीश है, इसलिए तुम लोग दाहिनी तरफ से जाओ। बस अल्लाह की कसम खालिद को उनके मुताल्लिक कुछ भी इल्म न हो सका और जब इन्होंने इस लश्कर का गुबार उठता हुआ देखा तो कुरैश को जल्दी जल्दी खबर देने गए। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घाटी पर पहुँचे जिससे मक्का में उतरते ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बैठ गई। सहाबा ओनटनी को उठाने के लिए हल हल कहने लगे लेकिन वो अपनी जगह से ना उठी। सहाबा ने कहा कि कसूआ उड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसूआ उड़ी नहीं और ना ये इसकी आदत है, इसे तो इस ज़ात ने रोक लिया जिसने हाथियों के लश्कर को मक्का में दाखिल होने से रोक लिया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कुरैश जो भी ऐसा मुतालबा रखेंगे जिसमें अल्लाह की महरमत की बड़ाई हो तो मैं इसका मुतालबा मंजूर कर लूँगा। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओनटनी को डांटा तो वो उठ गई।
راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے آگے نکل گئے اور حدیبیہ کے آخری کنارے سمت ایک چشمہ یا گڑھا پر جہاں پانی کم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ لوگ تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کرنے لگے، انہوں نے پانی کو ٹھہرنا ہی نہیں دیا، سب کھینچ ڈالا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر دیا کہ اس گڑھے میں ڈال دی، بخدا تیر گاڑتا ہی پانی انہیں سیراب کرنے کے لیے ابلنے لگا اور وہ لوگ پوری طرح سیراب ہو گئے۔ لوگ اسی حال میں تھے کہ بدیل بن ورقہ خزائی اپنی قوم خزاع کے کئی آدمیوں کو لے کر حاضر ہوا۔ یہ لوگ تہامہ کے رہنے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم راز بڑے خیرخواہ تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ میں کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کو پیچھے چھوڑ کر آ رہا ہوں، جنہوں نے حدیبیہ کے پانی کے ذخیروں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ ان کے ساتھ بکثرت دودھ دینے والی اونٹنیاں اپنے نئے نئے بچوں کے ساتھ ہیں، وہ آپ سے لڑیں گے اور آپ کے بیت اللہ پہنچنے میں رکاوٹ بنیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، صرف عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، اور واقعہ تو یہ ہے مسلسل لڑائیوں نے قریش کو بھی کمزور کر دیا ہے اور انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب اگر وہ چاہیں تو میں ایک مدت ان سے صلح کا معاہدہ کر لوں گا، اس عرصہ میں وہ میرے اور عوام کفار مشرکین عرب کے درمیان نہ پڑیں، پھر اگر میں کامیاب ہو جاؤں اور اس کے بعد وہ چاہیں تو اس دین اسلام میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں جس میں اور تمام لوگ داخل ہو چکے ہوں گے، لیکن اگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی تو انہیں بھی آرام مل جائے گا، اور اگر انہیں میری پیشکش سے انکار ہے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میرا سر تن سے جدا نہیں ہو جاتا میں اس دین کے لیے برابر لڑتا رہوں گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے نافذ ہی فرما دے گا۔ بدیل نے کہا کہ قریش تک آپ کی گفتگو میں پہنچاؤں گا، چنانچہ وہ واپس ہوئے اور قریش کے یہاں پہنچے اور کہا کہ ہم تمہارے پاس اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے آ رہے ہیں اور ہم نے اسے ایک بات کہتے سنا ہے، اگر تم چاہو تو تمہارے سامنے اسے بیان کر سکتے ہیں۔ قریش کے بے وقوفوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہ تم اس شخص کی کوئی بات ہمیں سناؤ۔ جو لوگ سائب لرائے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو کچھ تم نے سنا ہے ہم سے بیان کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، اور پھر جو کچھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا سب بیان کر دیا۔ اس پر روح بن مسعود جو اس وقت تک کفار کے ساتھ تھے کھڑے ہوئے اور کہا اے قوم کے لوگوں، کیا تم مجھ پر باپ کی طرح شفقت نہیں رکھتے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ضرور رکھتے ہیں۔ روح نے پھر کہا کیا میں بیٹے کی طرح تمہارا خیرخواہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ روح نے پھر کہا تم لوگ مجھ پر کسی قسم کی تہمت لگا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے عکاظ والوں کو تمہاری مدد کے لیے کہا تھا، اور جب انہوں نے انکار کیا تو میں نے اپنے گھرانے، اولاد اور ان تمام لوگوں کو تمہارے پاس لا کر کھڑا کر دیا تھا جنہوں نے میرا کہنا مانا تھا؟ قریش نے کہا کیوں نہیں، آپ کی باتیں درست ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھو اب اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز رکھی ہے، اسے تم قبول کر لو اور مجھے اس کے پاس گفتگو کے لیے جانے دو۔ سب نے کہا آپ ضرور جائیے۔ چنانچہ روح بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی باتیں کہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدیل سے کہہ چکے تھے۔ روح نے اس وقت کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتائے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو تباہ کر دیا تو کیا اپنے سے پہلے کسی بھی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنے خاندان کا نام واؤ نشان مٹا دیا ہو؟ لیکن اگر دوسری بات واقع ہوئی، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب ہوئے، تو میں اللہ کی قسم تمہارے ساتھیوں کا منہ دیکھتا ہوں یہ مختلف جنسوں لوگ یہی کریں گے۔ اس وقت یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ اس پر ابو بکر بولے امسس بزر اللات، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ روح نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو بکر ہیں۔ روح نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا جس کا اب تک میں بدلہ نہیں دے سکا ہوں تو تمہیں ضرور جواب دیتا۔ بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گفتگو کرنے لگے اور گفتگو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پکڑ لیا کرتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، تلوار لٹکائے ہوئے اور سر پر خود پہنے۔ روح جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف اپنا ہاتھ لے جاتے تو مغیرہ تلوار کی نیم کو اس کے ہاتھ پر مارتے اور ان سے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے اپنا ہاتھ الگ رکھ۔
रूह ने अपना सर उठाया और पूछा, ये कौन साहब हैं? लोगों ने बताया कि मगीरा बिन शोबा। रूह ने इन्हें मुखातिब करके कहा, ए दगाबाज, किया मैंने तेरी दगाबाजी की सज़ा से तुझको नहीं बचाया। असल में मगीरा इस्लाम लाने से पहले जाहलियत में एक कौम के साथ रहे थे, फिर उन सब को कत्ल करके उनका माल ले लिया था। इसके बाद मदीना आए और इस्लाम के हल्का बिगोश हो गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनका माल भी रख दिया कि जो चाहें इसके मुताल्लिक हुक्म फरमाएं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तेरा इस्लाम तो मैं कबूल करता हूँ, रहा ये माल तो मेरा इससे कोई वासिता नहीं, क्योंकि वो दगाबाजी से हाथ आया है जिसे मैं ले नहीं सकता। फिर रूह घूर घूर कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की नकल वाओ हरकत देखते रहे। फिर रावी ने बयान किया कि कसम अल्लाह की, अगर कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बलगम भी थोका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने अपने हाथों पर उसे ले लिया और उसे अपने चेहरा और बदन पर मिल लिया। किसी काम का अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो इसकी बजा आवरी में एक दूसरे पर लोग सक़त ले जाने की कोशिश करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करने लगे तो ऐसा मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के पानी पर लड़ाई हो जाएगी, यानी हर शख्स इस पानी को लेने की कोशिश करता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू करने लगे तो सब पर खामोशी छा जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम का ये हाल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी नज़र भर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख भी नहीं सकते थे। खैर जब अपने साथियों से जाकर मिले तो उनसे कहा, ए लोगों, कसम अल्लाह की मैं बादशाहों के दरबार में भी वफ़द लेकर गया हूँ, कैसर व कसरी और नजाशी सब के दरबार में, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने कभी नहीं देखा कि किसी बादशाह के साथी इसकी इस दर्जा तज़ीम करते हूँ जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम करते हैं। कसम अल्लाह की, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बलगम भी थूक दिया तो उनके असहाब ने उसे अपने हाथों में ले लिया और उसे अपने चेहरा और बदन पर मिल लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अगर कोई हुक्म दिया तो हर शख्स ने उसे बजा लाने में एक दूसरे पर सक़त की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर वज़ू किया तो ऐसा मालूम होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू पर लड़ाई हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुफ्तगू शुरू की तो हर तरफ खामोशी छा गई। उनके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र भर कर भी नहीं देख सकते। इन्होंने तुम्हारे सामने एक भली सूरत रखी है, तुम्हें चाहिए कि इसे कबूल कर लो। इस पर बनो कनाना का एक शख्स बोला कि अच्छा, मुझे भी उनके यहाँ जाने दो। लोगों ने कहा, तुम भी जा सकते हो। जब ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के करीब पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फ़लन शख्स है, एक ऐसे कौम का फ़र्द जो बीत अल्लाह के क़ुरबानी के जानवरों की तज़ीम करते हैं, इसलिए क़ुरबानी के जानवर इसके सामने कर दो। सहाबा ने क़ुरबानी के जानवर इसके सामने कर दे और लबीक कहते हुए इसका इस्तक़बाल किया। जब इसने ये मंज़र देखा तो कहने लगा कि सुभान अल्लाह, क़ता मुनासिब नहीं है कि ऐसे लोगों को काबा से रोका जाए। इसके बाद कुरैश में से एक दूसरा शख्स मुकर्ज़ बिन हिफ्स नामी खड़ा हुआ और कहने लगा कि मुझे भी उनके यहाँ जाने दो। सब ने कहा कि तुम भी जा सकते हो। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से करीब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुकर्ज़ है, एक बदतरीन शख्स है। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने लगा। अभी वो गुफ्तगू कर ही रहा था कि सुहेल बिन इमरू आ गया। मुअम्मर ने साबिका सनद के साथ बयान किया कि मुझे अयूब ने खबर दी और इन्हें इकर्रमा ने कि जब सुहेल बिन इमरू आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकफाली के तौर पर फरमाया, तुम्हारा मुआमला आसान सहल हो गया। मुअम्मर ने बयान किया कि ज़हरी ने अपनी हदीस में इस तरह बयान किया था कि जब सुहेल बिन इमरू आया तो कहने लगा कि हमारे और अपने दरमियान सुलह की एक तहरीर लिख लो। चुनंचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिब को बुलवाया और फरमाया कि लिखो, बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सुहेल कहने लगा, रहमान को अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि वो क्या चीज़ है, अलबत्ता तुम यूँ लिख सकते हो, बास्मकल्लहम, जैसे पहले लिखा करते थे। मुसलमानों ने कहा कि कसम अल्लाह की, हमें बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम के सिवा और कोई दूसरा जुमला ना लिखना चाहिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बास्मकल्लहम ही लिखने दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया, ये मोहम्मद रसूल अल्लाह की तरफ से सुलहनामा की दस्तावेज़ है। सुहेल ने कहा, अगर हमें ये मालूम होता कि आप रसूल अल्लाह हैं तो ना हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा से रोकते और ना आपसे जंग करते। आप तो सिर्फ इतना लिखिए कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह गवाह है कि मैं इसका सच्चा रसूल हूँ, ख्वाह तुम मेरी तकज़ीब ही करते रहो।
लिखो जी, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ज़हरी ने बयान किया कि ये सब कुछ नरमी और रियायत सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का नतीजा था जो पहले बदील से कह चुके थे कि कुरैश मुझसे जो भी ऐसा मुतालबा करेंगे जिससे अल्लाह ताला की हरमतों की तज़ीम मकसूद होगी तो मैं उनके मुतालबे को ज़रूर मान लूँगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल से फरमाया, लेकिन सुलह के लिए पहली शर्त ये होगी कि तुम लोग हमें बीत अल्लाह के तवाफ़ करने के लिए जाने दोगे। सुहेल ने कहा, कसम अल्लाह की हम इस साल ऐसा नहीं होने देंगे वरना अरब कहेंगे हम मगलूब हो गए थे, इसलिए हमने इजाज़त दे दी, आइंदा साल के लिए इजाज़त है। चुनांचे ये भी लिख लिया। फिर सुहेल ने लिखा कि ये शर्त भी लिख लीजिए कि हमारी तरफ का जो शख्स भी आपके यहाँ जाएगा ख्वाह वो आपके दीन ही पर क्यों ना हो, आप उसे हमें वापस कर देंगे। मुसलमानों ने ये शर्त सुनकर कहा, सुभान अल्लाह, एक शख्स को मशरिकों के हवाले किस तरह किया जा सकता है जो मुसलमान होकर आया हो। अभी यही बातें हो रही थीं कि अबू जनदल बिन सुहेल बिन इमरू अपनी बैरीन को घसीटते हुए आ पहुँचे। वो मक्का के नशीबी इलाके की तरफ से भागे थे और अब खुद को मुसलमानों के सामने डाल दिया था। सुहेल ने कहा, ए मोहम्मद, ये पहला शख्स है जिसके लिए सुलहनामा के मुताबिक मैं मुतालबा करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उसे वापस कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तो हमने सुलहनामा की इस दफ़ा को सुलहनामा में लिखा भी नहीं है, इसलिए जब सुलहनामा तय पा जाएगा इसके बाद इसका नफाज होना चाहिए। सुहेल कहने लगा कि अल्लाह की कसम, फिर मैं किसी बुनियाद पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह नहीं करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा मुझ पर इस एक को देकर एहसान कर दो। इसने कहा कि मैं इस सिलसिले में एहसान भी नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हमें एहसान कर देना चाहिए, लेकिन उसने यही जवाब दिया कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अलबत्ता मुकर्ज ने कहा कि चलिए हम इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान करते हैं, मगर इसकी बात नहीं चली। अबू जनदल ने कहा, मुसलमानों, मैं मुसलमान होकर आया हूँ, किया मुझे मशरिकों के हाथ में दे दिया जाएगा, किया मेरे साथ जो अज़ियतें पहुँचाई गई थीं। रावी ने बयान किया कि उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया ये वाक़या और हकीकत नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं। मैंने अर्ज़ किया हम हक़ पर नहीं हैं और किया हमारे दुश्मन बातिल पर नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं। मैंने कहा, फिर अपने दीन के मामले में क्यों दबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इसकी हुक्म अदूली नहीं कर सकता और वही मेरा मददगार है। मैंने कहा, किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये नहीं फरमाते थे कि हम बीत अल्लाह जाएंगे और उसका तवाफ़ करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, लेकिन किया मैंने तुमसे ये कहा था कि उसी साल हम बीत अल्लाह पहुँच जाएंगे। उन्होंने बयान किया कि मैंने कहा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कैद के साथ नहीं फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इसमें कोई शुबह नहीं कि तुम बीत अल्लाह तक ज़रूर पहुँचोगे और एक दिन इसका तवाफ़ करोगे। इन्होंने बयान किया कि फिर अबू बकर के यहाँ गया और उनसे भी यही पूछा कि अबू बकर, किया ये हकीकत नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। इन्होंने भी कहा कि क्यों नहीं। मैंने पूछा, किया हम हक़ पर नहीं हैं और किया हमारे दुश्मन बातिल पर नहीं हैं। इन्होंने कहा, क्यों नहीं। मैंने कहा कि फिर अपने दीन को क्यों जलील करें। अबू बकर ने कहा, जनाब, बल्ला शक व शुबाह वो अल्लाह के रसूल हैं और अपने रब की हुक्म अदूली नहीं कर सकते और रब ही उनका मददगार है, बस उनकी रस्सी मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह गवाह है कि वो हक़ पर हैं। मैंने कहा, किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये नहीं कहते थे कि अनकरीब हम बीत अल्लाह पहुँचेंगे और उसका तवाफ़ करेंगे। इन्होंने फरमाया कि ये भी सही है, लेकिन किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे ये फरमाया था कि उसी साल आप बीत अल्लाह पहुँच जाएंगे। मैंने कहा कि नहीं। फिर अबू बकर ने कहा, फिर इसमें भी कोई शक व शुबाह नहीं कि आप एक ना एक दिन बीत अल्लाह पहुँचेंगे और उसका तवाफ़ करेंगे। ज़हरी ने बयान किया कि उन्होंने फरमाया, बाद में मैंने अपनी उजलत पसंदी की मकाफ़ात के लिए नेक आमाल किए। फिर जब सुलहनामा से आप फारिग हो चुके तो सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम से फरमाया कि अब उठो और जिन जानवरों को साथ लाए हो उनकी कुर्बानी कर लो और सर भी मनडू लो। इन्होंने बयान किया कि अल्लाह गवाह है, सहाबा में से एक शख्स भी ना उठा और 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला फरमाया। जब कोई ना उठा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमा के खैमा में गए और उनसे लोगों के तर्ज अमल का जिक्र किया। सलमा ने कहा, ए अल्लाह के नबी, किया आप ये पसंद करेंगे कि बाहर तशरीफ़ ले जाएं और किसी से कुछ ना कहीं बल्कि अपना कुर्बानी का जानवर ज़बा कर लें और अपने हज्जाम को बल्ला लें जो आपके बाल मोनट दे।
चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए। किसी से कुछ नहीं कहा और सब कुछ किया, अपने जानवर की कुर्बानी कर ली और अपने हजरम को बलवाया जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुंडे। जब सहाबा ने देखा तो वो भी एक दूसरे के बाल मुंडने लगे, ऐसा मालूम होता था कि रंज वाओ गम में एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का से चंद मोमिन औरतें आईं तो अल्लाह ताला ने यह हुक्म नाज़िल फरमाया, या आयहा अज़ीन आमनवा अज़ा जाकमल मुमनात महाजरात फामतिनुहन, ए लोगो जो ईमान ला चुके हो, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आएं तो उनका इम्तिहान ले, बस से मिल को अफर तक। इस दिन उन्होंने अपनी 2 बीवियों को तलाक दी जो अब तक मुसलमान ना हुई थीं। इनमें से एक ने तो मुआवी बिन अबी सुफियान से निकाह कर लिया था और दूसरी से सफ़ून बिन उमैया ने। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो कुरैश के एक फ़र्द अबू बसीर मक्का से फ़रार होकर हाजिर हुए। वो मुसलमान हो चुके थे। कुरैश ने इन्हें वापस लेने के लिए 2 आदमियों को भेजा और इन्होंने आकर कहा कि हमारे साथ आपका मुआहदा हो चुका है। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर को वापस कर दिया। कुरैश के दोनों अफराद जब इन्हें वापस लेकर लौटे और जुल्हिलीफा पहुँचे तो खजूर खाने के लिए उतरे जो उनके साथ थी। अबू बसीर ने उनमें से एक से फरमाया, कसम अल्लाह की तुम्हारी तलवार बहुत अच्छी मालूम होती है। दूसरे साथी ने तलवार नैम से निकाल दी। उस शख्स ने कहा, हम अल्लाह की कसम निहायत उम्दा तलवार है, मैं इसका बारहा तजुर्बा कर चुका हूँ। अबू बसीर इस पर बोले कि ज़रा मुझे भी तो दिखाओ और इस तरह अपने कब्ज़ा में कर लिया। फिर उस शख्स ने तलवार के मालिक को ऐसी ज़रब लगाई कि वो वहीं ठंडा हो गया। इसका दूसरा साथी भागकर मदीना आया और मस्जिद में दौड़ता हुआ दाखिल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे देखा तो फरमाया, ये शख्स कुछ खौफज़दा मालूम होता है। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो कहने लगा, अल्लाह की कसम मेरा साथी तो मारा गया और मैं भी मारा जाऊंगा अगर आप लोगों ने अबू बसीर को ना रोका। इतने में अबू बसीर भी आ गए और अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला ने आपकी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। आप मुझे उनके हवाले कर चुके थे लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे उनसे निजात दिलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी मुंह की खराबी, अगर इसका कोई एक भी मददगार होता तो फिर लड़ाई के शोले भड़क उठते। जब इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज सुने तो समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर किफ़ार के हवाले कर दी गए, इसलिए वहाँ से निकल गए और समंदर के किनारे पर आ गए। रावी ने बयान किया कि अपने घर वालों मक्का से छूटकर अबू जंदल बिन सुहेल भी अबू बसीर से जा मिले और अब ये हाल था कि कुरैश का जो शख्स भी इस्लाम लाता बजाय मदीना आने के अबू बसीर के यहाँ साहिल समंदर पर चला जाता। इस तरह से एक जमात बिन गई और अल्लाह गवाह है ये लोग कुरैश के जिस काफिले के मुताल्लिक भी सुन लेते कि वो शाम जा रहा है तो उसे रास्ते ही में रोक कर लौट लेते और काफिला वालों को कत्ल कर देते। अब कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ अल्लाह और रहम का वासिता देकर दरख्वास्त भेजी कि आप किसी को भेजें अबू बसीर और उनके दूसरे साथियों के यहाँ कि वो कुरैश की एज़ा से रुक जाएं और उसके बाद जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जाएगा मक्का से उसे अमन है। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ अपना आदमी भेजा और अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, वहो अलज़ी कफ़ायदी हम इनकुम वायदी कम अनहम बबतन मकतमन बादा नाज़फ़र कम अलहम, और वो ज़ात परवरिदगार जिसने रोक दिया था तुम्हारे हाथों को उनसे और उनके हाथों को तुमसे, यानी जंग नहीं हो सकी थी वादी मक्का में हदीबिया में, बाद में इसके कि तुमको गालिब कर दिया था उन पर, यहाँ तक कि बात जाहलियत के दूर की बेजा हिमायत तक पहुँच गई थी। उनकी हमीद जाहलियत ये थी कि इन्होंने मुआहिदे में भी आपके लिए अल्लाह के नबी होने का इकरार नहीं किया, उसी तरह इन्होंने बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहीं लिखने दिया और आप भी अल्लाह जाने से माने बने। सही बुखारी किताब शर्तों का बयान हदीस नंबर 2732। तर्जुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हदीबिया के मौका पर मक्का जा रहे थे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते ही में थे। फरमाया, खालिद बिन वलीद कुरैश के 200 सवारों के साथ हमारी नकलवाओ हरकत का अंदाज़ा लगाने के लिए मकाम गमीम में मुकीम है। यह कुरैश का मुकदमा अलजीश है, इसलिए तुम लोग दाहिनी तरफ से जाओ। बस अल्लाह की कसम खालिद को उनके मुताल्लिक कुछ भी इल्म न हो सका और जब इन्होंने इस लश्कर का गुबार उठता हुआ देखा तो कुरैश को जल्दी जल्दी खबर देने गए। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घाटी पर पहुँचे जिससे मक्का में उतरते ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बैठ गई। सहाबा ओनटनी को उठाने के लिए हल हल कहने लगे लेकिन वो अपनी जगह से ना उठी। सहाबा ने कहा कि कसूआ उड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसूआ उड़ी नहीं और ना ये इसकी आदत है,
اسے تو اس ذات نے روک لیا جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک لیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریش جو بھی ایسا مطالبہ رکھیں گے جس میں اللہ کی محرمات کی بڑائی ہو تو میں اس کا مطالبہ منظور کر لوں گا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اٹھ گئی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے آگے نکل گئے اور حدیبیہ کے آخری کنارے سمت ایک چشمہ یا گڑھا پر جہاں پانی کم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ لوگ تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کرنے لگے، انہوں نے پانی کو ٹھہرنا ہی نہیں دیا، سب کھینچ ڈالا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر دیا کہ اس گڑھے میں ڈال دی، بخدا تیر گاڑتا ہی پانی انہیں سیراب کرنے کے لیے ابلنے لگا اور وہ لوگ پوری طرح سیراب ہو گئے۔ لوگ اسی حال میں تھے کہ بدیل بن ورقہ خزائی اپنی قوم خزاع کے کئی آدمیوں کو لے کر حاضر ہوا۔ یہ لوگ تہامہ کے رہنے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم راز بڑے خیرخواہ تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ میں کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کو پیچھے چھوڑ کر آ رہا ہوں، جنہوں نے حدیبیہ کے پانی کے ذخیروں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ ان کے ساتھ بکثرت دودھ دینے والی اونٹنیاں اپنے نئے نئے بچوں کے ساتھ ہیں، وہ آپ سے لڑیں گے اور آپ کے بیت اللہ پہنچنے میں رکاوٹ بنیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، صرف عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، اور واقعہ تو یہ ہے مسلسل لڑائیوں نے قریش کو بھی کمزور کر دیا ہے اور انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب اگر وہ چاہیں تو میں ایک مدت ان سے صلح کا معاہدہ کر لوں گا، اس عرصہ میں وہ میرے اور عوام کفار مشرکین عرب کے درمیان نہ پڑیں، پھر اگر میں کامیاب ہو جاؤں اور اس کے بعد وہ چاہیں تو اس دین اسلام میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں جس میں اور تمام لوگ داخل ہو چکے ہوں گے، لیکن اگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی تو انہیں بھی آرام مل جائے گا، اور اگر انہیں میری پیشکش سے انکار ہے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میرا سر تن سے جدا نہیں ہو جاتا میں اس دین کے لیے برابر لڑتا رہوں گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے نافذ ہی فرما دے گا۔ بدیل نے کہا کہ قریش تک آپ کی گفتگو میں پہنچاؤں گا، چنانچہ وہ واپس ہوئے اور قریش کے یہاں پہنچے اور کہا کہ ہم تمہارے پاس اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے آ رہے ہیں اور ہم نے اسے ایک بات کہتے سنا ہے، اگر تم چاہو تو تمہارے سامنے اسے بیان کر سکتے ہیں۔ قریش کے بے وقوفوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہ تم اس شخص کی کوئی بات ہمیں سناؤ۔ جو لوگ سائب لڑائے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو کچھ تم نے سنا ہے ہم سے بیان کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، اور پھر جو کچھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا سب بیان کر دیا۔ اس پر روح بن مسعود جو اس وقت تک کفار کے ساتھ تھے کھڑے ہوئے اور کہا اے قوم کے لوگوں، کیا تم مجھ پر باپ کی طرح شفقت نہیں رکھتے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ضرور رکھتے ہیں۔ روح نے پھر کہا کیا میں بیٹے کی طرح تمہارا خیرخواہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ روح نے پھر کہا تم لوگ مجھ پر کسی قسم کی تہمت لگا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے عکاظ والوں کو تمہاری مدد کے لیے کہا تھا، اور جب انہوں نے انکار کیا تو میں نے اپنے گھرانے، اولاد اور ان تمام لوگوں کو تمہارے پاس لا کر کھڑا کر دیا تھا جنہوں نے میرا کہنا مانا تھا۔ قریش نے کہا کیوں نہیں، آپ کی باتیں درست ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھو اب اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز رکھی ہے، اسے تم قبول کر لو اور مجھے اس کے پاس گفتگو کے لیے جانے دو۔ سب نے کہا آپ ضرور جائیے۔ چنانچہ روح بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی باتیں کہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدیل سے کہہ چکے تھے۔ روح نے اس وقت کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتائے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو تباہ کر دیا تو کیا اپنے سے پہلے کسی بھی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنے خاندان کا نام واؤ نشان مٹا دیا ہو؟ لیکن اگر دوسری بات واقع ہوئی، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب ہوئے، تو میں اللہ کی قسم تمہارے ساتھیوں کا منہ دیکھتا ہوں یہ مختلف جنسوں لوگ یہی کریں گے۔ اس وقت یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ اس پر ابو بکر بولے امسس بزر اللات، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ روح نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو بکر ہیں۔ روح نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا جس کا اب تک میں بدلہ نہیں دے سکا ہوں تو تمہیں ضرور جواب دیتا۔
बयान किया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर गुफ्तगू करने लगे और गुफ्तगू करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक पकड़ लिया करते थे। मगीरा बिन शोबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े थे, तलवार लटकाए हुए और सर पर खुद पहने। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ अपना हाथ ले जाते तो मगीरा तलवार की नैम को उसके हाथ पर मारते और उनसे कहते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी से अपना हाथ अलग रख। ने अपना सर उठाया और पूछा, ये कौन साहब हैं? लोगों ने बताया कि मगीरा बिन शोबा। ने इन्हें मुखातिब करके कहा, है दगाबाज, किया मैंने तेरी दगाबाजी की सज़ा से तुझको नहीं बचाया। असल में मगीरा इस्लाम लाने से पहले जाहलियत में एक कौम के साथ रहे थे, फिर उन सब को कत्ल करके उनका माल ले लिया था। इसके बाद मदीना आए और इस्लाम के हल्का बिगोश हो गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनका माल भी रख दिया कि जो चाहें इसके मुताल्लिक हुक्म फरमाएं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तेरा इस्लाम तो मैं कबूल करता हूँ, रहा ये माल तो मेरा इससे कोई वासिता नहीं, क्योंकि वो दगाबाजी से हाथ आया है जिसे मैं ले नहीं सकता। फिर घूर घूर कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की नकल-वाओ हरकत देखते रहे। फिर रावी ने बयान किया कि कसम अल्लाह की, अगर कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बलगम भी ठोका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने अपने हाथों पर उसे ले लिया और उसे अपने चेहरा और बदन पर मिल लिया। किसी काम का अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो इसकी बजा आवरी में एक दूसरे पर लोग सक़त ले जाने की कोशिश करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करने लगे तो ऐसा मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के पानी पर लड़ाई हो जाएगी, यानी हर शख्स इस पानी को लेने की कोशिश करता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू करने लगे तो सब पर खामोशी छा जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम का ये हाल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी नज़र भर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख भी नहीं सकते थे। खैर जब अपने साथियों से जाकर मिले तो उनसे कहा, है लोगों, कसम अल्लाह की मैं बादशाहों के दरबार में भी वफ़द लेकर गया हूँ, कैसर व कसरी और नजाशी सब के दरबार में, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने कभी नहीं देखा कि किसी बादशाह के साथी इसकी इस दर्जा तज़ीम करते हूँ जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम करते हैं। कसम अल्लाह की, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बलगम भी थूक दिया तो उनके असहाब ने उसे अपने हाथों में ले लिया और उसे अपने चेहरा और बदन पर मिल लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अगर कोई हुक्म दिया तो हर शख्स ने उसे बजा लाने में एक दूसरे पर सक़त की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर वज़ू किया तो ऐसा मालूम होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू पर लड़ाई हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुफ्तगू शुरू की तो हर तरफ खामोशी छा गई। उनके दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र भर कर भी नहीं देख सकते। इन्होंने तुम्हारे सामने एक भली सूरत रखी है, तुम्हें चाहिए कि इसे कबूल कर लो। इस पर बनो कनाना का एक शख्स बोला कि अच्छा, मुझे भी उनके यहाँ जाने दो। लोगों ने कहा, तुम भी जा सकते हो। जब ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के करीब पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फ़लाँ शख्स है, एक ऐसे कौम का फ़र्द जो बीत अल्लाह के क़ुरबानी के जानवरों की तज़ीम करते हैं, इसलिए क़ुरबानी के जानवर इसके सामने कर दो। सहाबा ने क़ुरबानी के जानवर इसके सामने कर दे और लबीक कहते हुए इसका इस्तक़बाल किया। जब इसने ये मंज़र देखा तो कहने लगा कि सुभान अल्लाह, क़ता मुनासिब नहीं है कि ऐसे लोगों को काबा से रोका जाए। इसके बाद कुरैश में से एक दूसरा शख्स मुकर्ज़ बिन हिफ्स नामी खड़ा हुआ और कहने लगा कि मुझे भी उनके यहाँ जाने दो। सब ने कहा कि तुम भी जा सकते हो। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से करीब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुकर्ज़ है, एक बदतरीन शख्स है। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने लगा। अभी वो गुफ्तगू कर ही रहा था कि सुहेल बिन इमरू आ गया। मुअम्मर ने साबिका सनद के साथ बयान किया कि मुझे अयूब ने खबर दी और इन्हें इकर्रमा ने कि जब सुहेल बिन इमरू आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकफाली के तौर पर फरमाया, तुम्हारा मुआमला आसान सहल हो गया। मुअम्मर ने बयान किया कि ज़हरी ने अपनी हदीस में इस तरह बयान किया था कि जब सुहेल बिन इमरू आया तो कहने लगा कि हमारे और अपने दरमियान सुलह की एक तहरीर लिख लो। चुनंचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिब को बुलवाया और फरमाया कि लिखो, बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सुहेल कहने लगा, रहमान को अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि वो क्या चीज़ है, अलबत्ता तुम यूँ लिख सकते हो, बास्मकल्लहम, जैसे पहले लिखा करते थे। मुसलमानों ने कहा कि कसम अल्लाह की, हमें बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम के सिवा और कोई दूसरा जुमला ना लिखना चाहिए।
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बास मुकल्लम ही लिखने दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया, ये मोहम्मद रसूल अल्लाह की तरफ से सुलहनामा की दस्तावेज़ है। सुहेल ने कहा, अगर हमें ये मालूम होता कि आप रसूल अल्लाह हैं तो ना हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा से रोकते और ना आपसे जंग करते। आप तो सिर्फ इतना लिखिए कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह गवाह है कि मैं इसका सच्चा रसूल हूँ, ख्वाह तुम मेरी तकज़ीब ही करते रहो। लिखो जी, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। ज़हरी ने बयान किया कि ये सब कुछ नरमी और रियायत सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का नतीजा था, जो पहले बदील से कह चुके थे कि कुरैश मुझसे जो भी ऐसा मुतालबा करेंगे जिससे अल्लाह ताला की हरमतों की तज़ीम मकसूद होगी तो मैं उनके मुतालबे को ज़रूर मान लूँगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल से फरमाया, लेकिन सुलह के लिए पहली शर्त ये होगी कि तुम लोग हमें बीत अल्लाह के तवाफ़ करने के लिए जाने दोगे। सुहेल ने कहा, कसम अल्लाह की हम इस साल ऐसा नहीं होने देंगे, वरना अरब कहेंगे हम मगलूब हो गए थे, इसलिए हमने इजाज़त दे दी, आइंदा साल के लिए इजाज़त है। चुनांचे ये भी लिख लिया। फिर सुहेल ने लिखा कि ये शर्त भी लिख लीजिए कि हमारी तरफ का जो शख्स भी आपके यहाँ जाएगा, ख्वाह वो आपके दीन ही पर क्यों ना हो, आप उसे हमें वापस कर देंगे। मुसलमानों ने ये शर्त सुनकर कहा, सुभान अल्लाह। एक शख्स को मशरिकों के हवाले किस तरह किया जा सकता है जो मुसलमान होकर आया हो। अभी यही बातें हो रही थीं कि अबू जनदल बिन सुहेल बिन इमरू अपनी बैरीन को घसीटते हुए आ पहुँचे। वो मक्का के नशीबी इलाके की तरफ से भागे थे और अब खुद को मुसलमानों के सामने डाल दिया था। सुहेल ने कहा, ए मोहम्मद, ये पहला शख्स है जिसके लिए सुलहनामा के मुताबिक मैं मुतालबा करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उसे वापस कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तो हमने सुलहनामा की इस दफ़ा को सुलहनामा में लिखा भी नहीं है, इसलिए जब सुलहनामा तय पा जाएगा इसके बाद इसका नफाज होना चाहिए। सुहेल कहने लगा कि अल्लाह की कसम, फिर मैं किसी बुनियाद पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह नहीं करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा मुझ पर इस एक को देकर एहसान कर दो। इसने कहा कि मैं इस सिलसिले में एहसान भी नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हमें एहसान कर देना चाहिए, लेकिन उसने यही जवाब दिया कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अलबत्ता मुकर्ज ने कहा कि चलिए हम इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान करते हैं, मगर इसकी बात नहीं चली। अबू जनदल ने कहा, मुसलमानों, मैं मुसलमान होकर आया हूँ, किया मुझे मशरिकों के हाथ में दे दिया जाएगा, किया मेरे साथ जो अज़ियतें पहुँचाई गई थीं। रावी ने बयान किया कि उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया ये वाक़या और हकीकत नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं। मैंने अर्ज़ किया हम हक़ पर नहीं हैं और किया हमारे दुश्मन बातिल पर नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं। मैंने कहा, फिर अपने दीन के मामले में क्यों दबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इसकी हुक्म उदूली नहीं कर सकता और वही मेरा मददगार है। मैंने कहा, किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये नहीं फरमाते थे कि हम बीत अल्लाह जाएंगे और उसका तवाफ़ करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, लेकिन किया मैंने तुमसे ये कहा था कि उसी साल हम बीत अल्लाह पहुँच जाएंगे। उन्होंने बयान किया कि मैंने कहा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कैद के साथ नहीं फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इसमें कोई शुबा नहीं कि तुम बीत अल्लाह तक ज़रूर पहुँचोगे और एक दिन इसका तवाफ़ करोगे। इन्होंने बयान किया कि फिर अबू बकर के यहाँ गया और उनसे भी यही पूछा कि अबू बकर, किया ये हकीकत नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। इन्होंने भी कहा कि क्यों नहीं। मैंने पूछा, किया हम हक़ पर नहीं हैं और किया हमारे दुश्मन बातिल पर नहीं हैं। इन्होंने कहा, क्यों नहीं। मैंने कहा कि फिर अपने दीन को क्यों जलील करें। अबू बकर ने कहा, जनाब, बल्ला शक व शुबाह वो अल्लाह के रसूल हैं और अपने रब की हुक्म उदूली नहीं कर सकते और रब ही उनका मददगार है, पस उनकी रस्सी मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह गवाह है कि वो हक़ पर हैं। मैंने कहा, किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये नहीं कहते थे कि अनकरीब हम बीत अल्लाह पहुँचेंगे और उसका तवाफ़ करेंगे। इन्होंने फरमाया कि ये भी सही है, लेकिन किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे ये फरमाया था कि उसी साल आप बीत अल्लाह पहुँच जाएंगे। मैंने कहा कि नहीं। फिर अबू बकर ने कहा, फिर इसमें भी कोई शक व शुबाह नहीं कि आप एक ना एक दिन बीत अल्लाह पहुँचेंगे और उसका तवाफ़ करेंगे। ज़हरी ने बयान किया कि उन्होंने फरमाया, बाद में मैंने अपनी उजलत पसंदी की मकाफ़ात के लिए नेक अमाल किए। फिर जब सुलहनामा से आप फारिग हो चुके तो सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम से फरमाया कि अब उठो और
जिन जानवरों को साथ लाए हो उनकी कुर्बानी कर लो और सर भी मनडू लो। इन्होंने बयान किया कि अल्लाह गवाह है, सहाबा में से एक शख्स भी ना उठा और 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला फरमाया। जब कोई ना उठा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमा के खैमा में गए और उनसे लोगों के तर्ज अमल का जिक्र किया। सलमा ने कहा, ए अल्लाह के नबी, क्या आप ये पसंद करेंगे कि बाहर तशरीफ़ ले जाएं और किसी से कुछ ना कहीं बल्कि अपना कुर्बानी का जानवर ज़बा कर लें और अपने हज्जाम को बल्ला लें जो आपके बाल मोनट दे। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए, किसी से कुछ नहीं कहा और सब कुछ किया, अपने जानवर की कुर्बानी कर ली और अपने हज्जाम को बलवाया जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुंडे। जब सहाबा ने देखा तो वो भी एक दूसरे के बाल मुंडने लगे। ऐसा मालूम होता था कि रंज वाओ गम में एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का से चंद मोमिन औरतें आईं तो अल्लाह ताला ने यह हुक्म नाज़िल फरमाया, या आयहा अज़ीन आमनवा अज़ा जाक मलमुमनात महाजरात फामतिहनुहन, ए लोगो जो ईमान ला चुके हो, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आएं तो उनका इम्तिहान ले, बस से मिल को अफर तक। इस दिन उन्होंने अपनी 2 बीवियों को तलाक दी जो अब तक मुसलमान ना हुई थीं। इनमें से एक ने तो मुआवी बिन अबी सुफियान से निकाह कर लिया था और दूसरी से सफ़ून बिन उमैया ने। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो कुरैश के एक फ़र्द अबू बसीर मक्का से फ़रार होकर हाजिर हुए। वो मुसलमान हो चुके थे। कुरैश ने इन्हें वापस लेने के लिए 2 आदमियों को भेजा और इन्होंने आकर कहा कि हमारे साथ आपका मुआहदा हो चुका है। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर को वापस कर दिया। कुरैश के दोनों अफराद जब इन्हें वापस लेकर लौटे और जुल्हिलीफा पहुँचे तो खजूर खाने के लिए उतरे जो उनके साथ थी। अबू बसीर ने उनमें से एक से फरमाया, कसम अल्लाह की तुम्हारी तलवार बहुत अच्छी मालूम होती है। दूसरे साथी ने तलवार नैम से निकाल दी। उस शख्स ने कहा, हम अल्लाह की कसम निहायत उम्दा तलवार है, मैं इसका बारहा तजुर्बा कर चुका हूँ। अबू बसीर इस पर बोले कि ज़रा मुझे भी तो दिखाओ और इस तरह अपने कब्ज़ा में कर लिया। फिर उस शख्स ने तलवार के मालिक को ऐसी ज़रब लगाई कि वो वहीं ठंडा हो गया। इसका दूसरा साथी भागकर मदीना आया और मस्जिद में दौड़ता हुआ दाखिल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे देखा तो फरमाया, ये शख्स कुछ खौफज़दा मालूम होता है। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो कहने लगा, अल्लाह की कसम मेरा साथी तो मारा गया और मैं भी मारा जाऊंगा अगर आप लोगों ने अबू बसीर को ना रोका। इतने में अबू बसीर भी आ गए और अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला ने आपकी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। आप मुझे उनके हवाले कर चुके थे लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे उनसे निजात दिलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी मुंह की खराबी, अगर इसका कोई एक भी मददगार होता तो फिर लड़ाई के शोले भड़क उठते। जब इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज सुने तो समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर किफ़ार के हवाले कर देंगे, इसलिए वहाँ से निकल गए और समंदर के किनारे पर आ गए। रावी ने बयान किया कि अपने घर वालों मक्का से छूटकर अबू जंदल बिन सुहेल भी अबू बसीर से जा मिले और अब ये हाल था कि कुरैश का जो शख्स भी इस्लाम लाता बजाय मदीना आने के अबू बसीर के यहाँ साहिल समंदर पर चला जाता। इस तरह से एक जमात बिन गई और अल्लाह गवाह है ये लोग कुरैश के जिस काफिले के मुताल्लिक भी सुन लेते कि वो शाम जा रहा है तो उसे रास्ते ही में रोककर लौट लेते और काफिला वालों को कत्ल कर देते। अब कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ अल्लाह और रहम का वासिता देकर दरख्वास्त भेजी कि आप किसी को भेजें अबू बसीर और उनके दूसरे साथियों के यहाँ कि वो कुरैश की एज़ा से रुक जाएं और उसके बाद जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जाएगा मक्का से उसे अमन है। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ अपना आदमी भेजा और अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, वहो अल्ज़ी कफ़ायदी हम इनकम वायदी कम अनहम बबतन मकतमन बादा नाज़फ़र कम अलहम, और वो ज़ात परवरिदगार जिसने रोक दिया था तुम्हारे हाथों को उनसे और उनके हाथों को तुमसे, यानी जंग नहीं हो सकी थी वादी मक्का में हदीबिया में, बाद में इसके कि तुमको गालिब कर दिया था उन पर, यहाँ तक कि बात जाहलियत के दूर की बेजा हिमायत तक पहुँच गई थी। उनकी हमीद जाहलियत ये थी कि इन्होंने मुआहिदे में भी आपके लिए अल्लाह के नबी होने का इकरार नहीं किया, उसी तरह इन्होंने बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहीं लिखने दिया और आप भी अल्लाह जाने से माने बने। सही बुखारी किताब शर्तों का बयान बाब जिहाद में शर्तें लगाना और काफिरों के साथ सुलह करने में और शर्तों का लिखना। हदीस नंबर 2733। तर्जुमा मुझसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल रज़ाक ने बयान किया,
कहा मुझको मुअम्मर ने खबर दी, कहा कि मुझे ज़हरी ने खबर दी, कहा मुझे रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी और उनसे मसूर बिन मखरमा और मरवान ने। दोनों के बयान से एक दूसरे की हदीस की तस्दीक भी होती है। इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हदीबिया के मौका पर मक्का जा रहे थे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते ही में थे। फरमाया खालिद बिन वलीद कुरैश के 200 सवारों के साथ हमारी नकलवाओ हरकत का अंदाज़ा लगाने के लिए मकाम गमीम में मुकीम है। यह कुरैश का मुकदमा अलजीश है, इसलिए तुम लोग दाहिनी तरफ से जाओ। बस अल्लाह की कसम खालिद को उनके मुताल्लिक कुछ भी इल्म न हो सका, और जब इन्होंने इस लश्कर का गुबार उठता हुआ देखा तो कुरैश को जल्दी जल्दी खबर देने गए। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घाटी पर पहुँचे जिससे मक्का में उतरते ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बैठ गई। सहाबा ओनटनी को उठाने के लिए हल हल कहने लगे, लेकिन वो अपनी जगह से ना उठी। सहाबा ने कहा कि कसूआ उड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसूआ उड़ी नहीं और ना ये इसकी आदत है, इसे तो इस ज़ात ने रोक लिया जिसने हाथियों के लश्कर को मक्का में दाखिल होने से रोक लिया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कुरैश जो भी ऐसा मुतालबा रखेंगे जिसमें अल्लाह की महरमत की बड़ाई हो तो मैं इसका मुतालबा मंजूर कर लूँगा। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओनटनी को डांटा तो वो उठ गई। रावी ने बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से आगे निकल गए और हदीबिया के आखिरी किनारे समद एक चश्मा या गड्ढा पर जहाँ पानी कम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया। लोग थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करने लगे। इन्होंने पानी को ठहरना ही नहीं दिया, सब खींच डाला। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यास की शिकायत की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरकश में से एक तीर निकाल कर दी कि इस गड्ढे में डाल दी। बखदा तीर गाड़ता ही पानी इन्हीं सैराब करने के लिए अबलने लगा और वो लोग पूरी तरह सैराब हो गए। लोग उसी हाल में थे कि बदील बिन वर्का ख़ज़ाई अपनी कौम ख़ज़ा के कई आदमियों को लेकर हाजिर हुआ। ये लोग तहामा के रहने वाले थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महरम राज बड़े खैरख्वाह थे। इन्होंने खबर दी कि मैं कब बिन लोई और आमिर बिन लोई को पीछे छोड़कर आ रहा हूँ, जिन्होंने हदीबिया के पानी के ज़ख़ीरों पर अपना पड़ाव डाल दिया है। उनके साथ बकसरत दूध देने वाली ओनटनियाँ अपने नए नए बच्चों के साथ हैं। वो आपसे लड़ेंगे और आपके बीत अल्लाह पहुँचने में रुकावट बनेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम किसी से लड़ने नहीं आए हैं, सिर्फ उम्रा के इरादे से आए हैं। और वाक़या तो ये है मुसलसल लड़ाइयों ने कुरैश को भी कमज़ोर कर दी है और इन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अब अगर वो चाहें तो मैं एक मुद्दत उनसे सुलह का मुआहदा कर लूँगा। इस अरसा में वो मेरे और अवाम किफ़ार मुशरिकीन अरब के दरमियान ना पड़ें। फिर अगर मैं कामयाब हो जाऊँ और इसके बाद वो चाहें तो इस दीन इस्लाम में वो भी दाखिल हो सकता है जिसमें और तमाम लोग दाखिल हो चुके होंगे। लेकिन अगर मुझे कामयाबी नहीं हुई तो इन्हें भी आराम मिल जाएगा, और अगर इन्हें मेरी पेशकश से इनकार है तो उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक मेरा सर तन से जुदा नहीं हो जाता मैं इस दीन के लिए बराबर लड़ता रहूँगा, या फिर अल्लाह ताला उसे नाफिज ही फरमा देगा। बदील ने कहा कि कुरैश तक आपकी गुफ्तगू में पहुँचाऊँगा। चुनाचा वो वापस हुए और कुरैश के यहाँ पहुँचे और कहा कि हम तुम्हारे पास उस शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से आ रहे हैं और हमने उसे एक बात कहते सुना है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे सामने उसे बयान कर सकते हैं। कुरैश के बेवकूफ़ों ने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं कि तुम उस शख्स की कोई बात हमें सुनाओ। जो लोग साइब अलराए थे इन्होंने कहा कि ठीक है, जो कुछ तुमने सुना है हमसे बयान कर दो। इन्होंने कहा कि मैंने इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना है, और फिर जो कुछ इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था सब बयान कर दी। इस पर रू बिन मसूद जो इस वक्त तक किफ़ार के साथ थे खड़े हुए और कहा, ए कौम के लोगों, क्या तुम मुझ पर बाप की तरह शफ़क़त नहीं रखते? सब ने कहा क्यों नहीं, ज़रूर रखते हैं। रू ने फिर कहा, क्या मैं बेटे की तरह तुम्हारा खैरख्वाह नहीं हूँ? इन्होंने कहा क्यों नहीं। रू ने फिर कहा, तुम लोग मुझ पर किसी कसम की तहमत लगा सकते हो? इन्होंने कहा कि नहीं। इन्होंने पूछा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने अक्काज़ वालों को तुम्हारी मदद के लिए कहा था, और जब इन्होंने इनकार किया तो मैंने अपने घराने औलाद और उन तमाम लोगों को तुम्हारे पास लाकर खड़ा कर दी था जिन्होंने मेरा कहना माना था। कुरैश ने कहा, क्यों नहीं, आपकी बातें दुरुस्त हैं। इसके बाद इन्होंने कहा, देखो अब उस शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे सामने एक अच्छी तजवीज़ रखी है, इसे तुम कबूल कर लो और मुझे इसके पास गुफ्तगू के लिए जाने दो। सब ने कहा, आप ज़रूर जाइए। चुनाचा रू बिन मसूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू शुरू की।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी वही बातें कहीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदील से कह चुके थे। रूह ने उस वक्त कहा, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को तबाह कर दी तो क्या अपने से पहले किसी भी अरब के मुताल्लिक सुना है कि उसने अपने ख़ानदान का नाम वाओ निशान मिटा दिया हो? लेकिन अगर दूसरी बात वाक़ई हुई, यानी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालिब हुए, तो मैं अल्लाह की कसम तुम्हारे साथियों का मुँह देखता हूँ ये मुख्तलिफ जिन्सों लोग यही करेंगे। उस वक्त ये सब लोग भाग जाएंगे और आपको तन्हा छोड़ देंगे। इस पर अबू बकर बोले, अमसस बज़र अल्लात, किया हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से भाग जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा छोड़ देंगे? रूह ने पूछा, कौन साहब हैं? लोगों ने बताया कि अबू बकर हैं। रूह ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम्हारा मुझ पर एक एहसान ना होता जिसका अब तक मैं बदला नहीं दे सका हूँ तो तुम्हें ज़रूर जवाब देता। बयान किया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर गुफ्तगू करने लगे और गुफ्तगू करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक पकड़ लिया करते थे। मगीरा बिन शोबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े थे, तलवार लटकाए हुए और सर पर खुद पहने। रूह जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ अपना हाथ ले जाते तो मगीरा तलवार की नैम को उसके हाथ पर मारते और उनसे कहते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी से अपना हाथ अलग रख। रूह ने अपना सर उठाया और पूछा, ये कौन साहब हैं? लोगों ने बताया कि मगीरा बिन शोबा। रूह ने इन्हें मुखातिब करके कहा, ए दगाबाज, किया मैंने तेरी दगाबाजी की सज़ा से तुझको नहीं बचाया। असल में मगीरा इस्लाम लाने से पहले जाहलियत में एक कौम के साथ रहे थे, फिर उन सब को कत्ल करके उनका माल ले लिया था। इसके बाद मदीना आए और इस्लाम के हल्का बिगोश हो गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनका माल भी रख दिया कि जो चाहें इसके मुताल्लिक हुक्म फरमाएं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तेरा इस्लाम तो मैं कबूल करता हूँ, रहा ये माल तो मेरा इससे कोई वासिता नहीं, क्योंकि वो दगाबाजी से हाथ आया है जिसे मैं ले नहीं सकता। फिर रूह घूर घूर कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की नकल वाओ हरकत देखते रहे। फिर रावी ने बयान किया कि कसम अल्लाह की, अगर कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बलगम भी थोका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने अपने हाथों पर उसे ले लिया और उसे अपने चेहरा और बदन पर मिल लिया। किसी काम का अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो इसकी बजा आवरी में एक दूसरे पर लोग सफ़क़त ले जाने की कोशिश करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करने लगे तो ऐसा मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के पानी पर लड़ाई हो जाएगी, यानी हर शख्स इस पानी को लेने की कोशिश करता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू करने लगे तो सब पर खामोशी छा जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम का ये हाल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी नज़र भर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख भी नहीं सकते थे। खैर रूह जब अपने साथियों से जाकर मिले तो उनसे कहा, ए लोगों, कसम अल्लाह की मैं बादशाहों के दरबार में भी वफ़द लेकर गया हूँ, कैसर व कसरी और नजाशी सब के दरबार में, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने कभी नहीं देखा कि किसी बादशाह के साथी इसकी इस दर्जा तज़ीम करते हूँ जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम करते हैं। कसम अल्लाह की, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बलगम भी थूक दिया तो उनके असहाब ने उसे अपने हाथों में ले लिया और उसे अपने चेहरा और बदन पर मिल लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अगर कोई हुक्म दिया तो हर शख्स ने उसे बजा लाने में एक दूसरे पर सफ़क़त की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर वज़ू किया तो ऐसा मालूम होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू पर लड़ाई हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुफ्तगू शुरू की तो हर तरफ खामोशी छा गई। उनके दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र भर कर भी नहीं देख सकते। इन्होंने तुम्हारे सामने एक भली सूरत रखी है, तुम्हें चाहिए कि उसे कबूल कर लो। इस पर बनो कनाना का एक शख्स बोला कि अच्छा मुझे भी उनके यहीं जाने दो। लोगों ने कहा, तुम भी जा सकते हो। जब ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के करीब पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फ़लाँ शख्स है, एक ऐसे कौम का फ़र्द जो बीत अल्लाह के क़ुरबानी के जानवरों की तज़ीम करते हैं, इसलिए क़ुरबानी के जानवर इसके सामने कर दो। सहाबा ने क़ुरबानी के जानवर इसके सामने कर दिए और लबीक कहते हुए इसका इस्तक़बाल किया। जब इसने ये मंज़र देखा तो कहने लगा कि सुभान अल्लाह, क़ता मुनासिब नहीं है कि ऐसे लोगों को काबा से रोका जाए। इसके बाद कुरैश में से एक दूसरा शख्स मुकर्ज़ बिन हिफ्स नामी खड़ा हुआ और कहने लगा कि मुझे भी उनके यहाँ जाने दो।
सब ने कहा कि तुम भी जा सकते हो। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से करीब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुकर्ज़ है, एक बदतरीन शख्स है। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने लगा। अभी वो गुफ्तगू कर ही रहा था कि सुहेल बिन इमरू आ गया। मुअम्मर ने साबिका सनद के साथ बयान किया कि मुझे अयूब ने खबर दी और इन्हें इकर्रमा ने कि जब सुहेल बिन इमरू आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकफाली के तौर पर फरमाया तुम्हारा मुआमला आसान सहल हो गया। मुअम्मर ने बयान किया कि ज़हरी ने अपनी हदीस में इस तरह बयान किया था कि जब सुहेल बिन इमरू आया तो कहने लगा कि हमारे और अपने दरमियान सुलह की एक तहरीर लिख लो। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिब को बुलवाया और फरमाया कि लिखो बसमिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सुहेल कहने लगा रहमान को अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि वो क्या चीज़ है, अलबत्ता तुम यूँ लिख सकते हो बास्मकल्लहम, जैसे पहले लिखा करते थे। मुसलमानों ने कहा कि कसम अल्लाह की हमें बसमिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम के सिवा और कोई दूसरा जुमला ना लिखना चाहिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बास्मकल्लहम ही लिखने दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया ये मोहम्मद रसूल अल्लाह की तरफ से सुलहनामा की दस्तावेज़ है। सुहेल ने कहा अगर हमें ये मालूम होता कि आप रसूल अल्लाह हैं तो ना हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा से रोकते और ना आपसे जंग करते। आप तो सिर्फ इतना लिखिए कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह गवाह है कि मैं इसका सच्चा रसूल हूँ, ख्वाह तुम मेरी तकज़ीब ही करते रहो। लिखो जी। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ज़हरी ने बयान किया कि ये सब कुछ नरमी और रियायत सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का नतीजा था जो पहले बदील से कह चुके थे कि कुरैश मुझसे जो भी ऐसा मुतालबा करेंगे जिससे अल्लाह ताला की हरमतों की तज़ीम मकसूद होगी तो मैं उनके मुतालबे को ज़रूर मान लूँगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल से फरमाया लेकिन सुलह के लिए पहली शर्त ये होगी कि तुम लोग हमें बीत अल्लाह के तवाफ़ करने के लिए जाने दोगे। सुहेल ने कहा कसम अल्लाह की हम इस साल ऐसा नहीं होने देंगे वरना अरब कहेंगे हम मगलूब हो गए थे, इसलिए हमने इजाज़त दे दी, आइंदा साल के लिए इजाज़त है। चुनाचा ये भी लिख लिया। फिर सुहेल ने लिखा कि ये शर्त भी लिख लीजिए कि हमारी तरफ का जो शख्स भी आपके यहाँ जाएगा ख्वाह वो आपके दीन ही पर क्यों ना हो आप उसे हमें वापस कर देंगे। मुसलमानों ने ये शर्त सुनकर कहा सुभान अल्लाह, एक शख्स को मशरिकों के हवाले किस तरह किया जा सकता है जो मुसलमान होकर आया हो। अभी यही बातें हो रही थीं कि अबू जनदल बिन सुहेल बिन इमरू अपनी बैरीन को घसीटते हुए आ पहुँचे। वो मक्का के नशीबी इलाके की तरफ से भागे थे और अब खुद को मुसलमानों के सामने डाल दिया था। सुहेल ने कहा ए मोहम्मद, ये पहला शख्स है जिसके लिए सुलहनामा के मुताबिक मैं मुतालबा करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उसे वापस कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तो हमने सुलहनामा की इस दफ़ा को सुलहनामा में लिखा भी नहीं है, इसलिए जब सुलहनामा तय पा जाएगा इसके बाद इसका नफाज होना चाहिए। सुहेल कहने लगा कि अल्लाह की कसम फिर मैं किसी बुनियाद पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह नहीं करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा मुझ पर इस एक को देकर एहसान कर दो। इसने कहा कि मैं इस सिलसिले में एहसान भी नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं हमें एहसान कर देना चाहिए, लेकिन उसने यही जवाब दिया कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अलबत्ता मुकर्ज़ ने कहा कि चलिए हम इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान करते हैं, मगर इसकी बात नहीं चली। अबू जनदल ने कहा मुसलमानों, मैं मुसलमान होकर आया हूँ, किया मुझे मशरिकों के हाथ में दे दिया जाएगा, किया मेरे साथ जो अज़ियतें पहुँचाई गई थीं। रावी ने बयान किया कि उमर बिन ख़त्ताब ने कहा आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया ये वाक़या और हकीकत नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं। मैंने अर्ज़ किया हम हक़ पर नहीं हैं और किया हमारे दुश्मन बातिल पर नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं। मैंने कहा फिर अपने दीन के मामले में क्यों दबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इसकी हुक्म अदूली नहीं कर सकता और वही मेरा मददगार है। मैंने कहा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये नहीं फरमाते थे कि हम बीत अल्लाह जाएंगे और उसका तवाफ़ करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, लेकिन किया मैंने तुमसे ये कहा था कि उसी साल हम बीत अल्लाह पहुँच जाएंगे। उन्होंने बयान किया कि मैंने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कैद के साथ नहीं फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इसमें कोई शुबह नहीं कि तुम बीत अल्लाह तक ज़रूर पहुँचोगे और एक दिन इसका तवाफ़ करोगे। इन्होंने बयान किया कि फिर अबू बकर के यहाँ गया और उनसे भी यही पूछा कि अबू बकर, किया ये हकीकत नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। इन्होंने भी कहा कि क्यों नहीं।
मी ने पूछा क्या हम हक पर नहीं हैं, और क्या हमारे दुश्मन बातिल पर नहीं हैं। इन्होंने कहा क्यों नहीं। मी ने कहा कि फिर अपने दीन को क्यों जलील करें। अबू बकर ने कहा जनाब, बल्ला शक व शुबाह वो अल्लाह के रसूल हैं और अपने रब की हुक्मदुली नहीं कर सकते और रब ही उनका मददगार है, पस उनकी रस्सी मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह गवाह है कि वो हक पर हैं। मी ने कहा क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये नहीं कहते थे कि अनकरीब हम बीत अल्लाह पहुँचेंगे और उसका तवाफ़ करेंगे। इन्होंने फरमाया कि ये भी सही है, लेकिन क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे ये फरमाया था कि उसी साल आप बीत अल्लाह पहुँच जाएंगे। मी ने कहा कि नहीं। फिर अबू बकर ने कहा फिर इसमें भी कोई शक व शुबाह नहीं कि आप एक ना एक दिन बीत अल्लाह पहुँचेंगे और उसका तवाफ़ करेंगे। ज़हरी ने बयान किया कि उन्होंने फरमाया बाद में मैंने अपनी उजलत पसंदी की मकाफात के लिए नेक अमाल किए। फिर जब सुलहनामा से आप फारिग हो चुके तो सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम से फरमाया कि अब उठो और जिन जानवरों को साथ लाए हो उनकी कुर्बानी कर लो और सर भी मनडू लो। इन्होंने बयान किया कि अल्लाह गवाह है, सहाबा में से एक शख्स भी ना उठा और 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला फरमाया। जब कोई ना उठा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमा के खैमा में गए और उनसे लोगों के तर्ज अमल का जिक्र किया। सलमा ने कहा, ए अल्लाह के नबी, क्या आप ये पसंद करेंगे कि बाहर तशरीफ़ ले जाएं और किसी से कुछ ना कहीं बल्कि अपना कुर्बानी का जानवर ज़बा कर लीं और अपने हज्जम को बल्ला लीं जो आपके बाल मोनट दे। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए, किसी से कुछ नहीं कहा और सब कुछ किया, अपने जानवर की कुर्बानी कर ली और अपने हज्जम को बलवाया जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुंडे। जब सहाबा ने देखा तो वो भी एक दूसरे के बाल मुंडने लगे, ऐसा मालूम होता था कि रंज व गम में एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का से चंद मोमिन औरतें आईं तो अल्लाह ताला ने यह हुक्म नाज़िल फरमाया, या आयहा अलज़ीन आमनवा अज़ा जाकम अलमुमनात महाजरात फामतिनुहन, ए लोगो जो ईमान ला चुके हो, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आईं तो उनका इम्तिहान ले बस से मिलकोफर तक। इस दिन उन्होंने अपनी 2 बीवियों को तलाक दी जो अब तक मुसलमान ना हुई थीं। इनमें से एक ने तो मुआवी बिन अबी सुफियान से निकाह कर ली था और दूसरी से सफ़ून बिन उमैया ने। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो कुरैश के एक फ़र्द अबू बसीर मक्का से फ़रार होकर हाजिर हुए। वो मुसलमान हो चुके थे। कुरैश ने इन्हें वापस लेने के लिए 2 आदमियों को भेजा और इन्होंने आकर कहा कि हमारे साथ आपका मुआहदा हो चुका है। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर को वापस कर दी। कुरैश के दोनों अफराद जब इन्हें वापस लेकर लौटे और ज़ुल्हलीफ़ा पहुँचे तो खजूर खाने के लिए उतरे जो उनके साथ थी। अबू बसीर ने उनमें से एक से फरमाया, कसम अल्लाह की तुम्हारी तलवार बहुत अच्छी मालूम होती है। दूसरे साथी ने तलवार नैम से निकाल दी। उस शख्स ने कहा, हम अल्लाह की कसम निहायत उम्दा तलवार है, मैं इसका बारहा तजुर्बा कर चुका हूँ। अबू बसीर इस पर बोले कि ज़रा मुझे भी तो दिखाओ और इस तरह अपने कब्ज़ा में कर ली। फिर उस शख्स ने तलवार के मालिक को ऐसी ज़रब लगाई कि वो वहीं ठंडा हो गया। इसका दूसरा साथी भागकर मदीना आया और मस्जिद में दौड़ता हुआ दाखिल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे देखा तो फरमाया, ये शख्स कुछ खौफज़दा मालूम होता है। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो कहने लगा, अल्लाह की कसम मेरा साथी तो मारा गया और मैं भी मारा जाऊंगा अगर आप लोगों ने अबू बसीर को ना रोका। इतने में अबू बसीर भी आ गए और अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला ने आपकी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। आप मुझे उनके हवाले कर चुके थे लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे उनसे निजात दिलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी मुँह की खराबी, अगर इसका कोई एक भी मददगार होता तो फिर लड़ाई के शोले भड़क उठते। जब इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज सुने तो समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर किफ़ार के हवाले कर देंगे, इसलिए वहाँ से निकल गए और समंदर के किनारे पर आ गए। रावी ने बयान किया कि अपने घर वालों मक्का से छूटकर अबू जनदल बिन सुहेल भी अबू बसीर से जा मिले और अब ये हाल था कि कुरैश का जो शख्स भी इस्लाम लाता बजाय मदीना आने के अबू बसीर के यहाँ साहिल समंदर पर चला जाता। इस तरह से एक जमात बिन गई और अल्लाह गवाह है, ये लोग कुरैश के जिस काफिले के मुताल्लिक भी सुन लेते कि वो शाम जा रहा है तो उसे रास्ते ही में रोक कर लौट लेते और काफिला वालों को कत्ल कर देते। अब कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ अल्लाह और रहम का वासिता देकर दरख्वास्त भेजी कि आप किसी को भेजें अबू बसीर और उनके दूसरे साथियों के यहाँ कि वो कुरैश की एज़ा से रुक जाएं, और उसके बाद जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जाएगा मक्का से, उसे अमन है।
चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ अपना आदमी भेजा और अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई वहो अलज़ी कफ़ायदीहम मिनकुम वायदीकम अनहम बबतन मकतमन बादा नाज़फरकम अलहम और वो ज़ात परवरिदगार जिसने रोक दिया था तुम्हारे हाथों को उनसे और उनके हाथों को तुमसे, यानी जंग नहीं हो सकी थी वादी मक्का में, हदीबिया में, बाद में इसके कि तुमको गालिब कर दी था उन पर यहाँ तक कि बात जाहलियत के दूर की बेजा हिमायत तक पहुँच गई थी। उनकी हमीद जाहलियत ये थी कि इन्होंने मुआहिदे में भी आपके लिए अल्लाह के नबी होने का इकरार नहीं किया, उसी तरह इन्होंने बसमिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहीं लिखने दिया और आप भी अल्लाह जाने से माने बने। अकील ने ज़हरी से बयान किया, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों का जो मक्का से मुसलमान होने की वजह से हिजरत करके मदीना आती थीं इम्तिहान लेते थे। ज़हरी ने बयान किया कि हम तक ये रिवायत पहुंची है कि जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि मुसलमान वो सब कुछ इन मशरिकों को वापस कर दी जो इन्होंने अपनी उन बीवियों पर खर्च किया हो जो अब मुसलमान होकर हिजरत कर आई हैं, और मुसलमानों को हुक्म दिया कि काफिर औरतों को अपने निकाह में ना रखें, तो उन्होंने अपनी 2 बीवियों करीबा बिन्त अबी उमैया और एक जुलूल ख़ज़ाई की लड़की को तलाक दे दी। बाद में करीबा से मावी ने शादी कर ली थी क्योंकि इस वक्त मावी मुसलमान नहीं हुए थे, और दूसरी बीवी से अबू जहम ने शादी कर ली थी, लेकिन जब किफ़ार ने मुसलमानों के उन अखराजात को अदा करने से इनकार किया जो इन्होंने अपनी काफिरा बीवियों पर किए थे, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई वन फ़ातकम शेमन आज़वाजकम इला अलकिफ़ार फ़ाक़बतम, और तुम्हारी बीवियों में से कोई काफिरों के यहाँ चली गई तो वो मुआवज़ा तुम खुद ही ले लो। ये वो मुआवज़ा था जो मुसलमान किफ़ार में से उस शख्स को देते जिसकी बीवी हिजरत करके मुसलमान होने के बाद किसी मुसलमान के निकाह में आ गई हो। बस अल्लाह ने अब ये हुक्म दिया कि जिस मुसलमान की बीवी मुर्तदा होकर किफ़ार के यहाँ चली जाए इसके महर व नफ़क़ा के अखराजात इन किफ़ार की औरतों के महर से अदा कर दिए जाएं जो हिजरत करके आ गई हैं, और किसी मुसलमान ने उनसे निकाह कर ली है, अगरचे हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं कि कोई मुहाजिरा भी ईमान के बाद मुर्तदा हुई हूँ। और हमें ये रिवायत भी मालूम हुई कि अबू बसीर बिन असीद सक़फ़ी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मोमिन व मुहाजिर की हैसियत से मुआहदा की मुद्दत के अंदर ही हाजिर हुए, तो अखनस बिन शरीक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तहरीर लिखी जिसमें इसने अबू बसीर की वापसी का मुतालबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। फिर इन्होंने हदीस पूरी बयान की। सही बुखारी किताब शर्तों का बयान बाब कर्ज में शर्त लगाना। हदीस नंबर 2734। तर्जुमा और लीस ने कहा कि मुझसे जाफ़र बिन रबिया ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन हुरमिज़ ने बयान किया, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र किया जिन्होंने बनी इसराइल के किसी दूसरे शख्स से 1000 अशरफी कर्ज मांगा और उसने एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए दे दिया। सही बुखारी किताब शर्तों का बयान बाब इकरार में शर्त लगाना या इस्तिस्ना करना जायज़ है और इन शर्तों का बयान। हदीस नंबर 2735। तर्जुमा और इब्न ने इब्न सरीन से नकल किया कि किसी ने ऊँट वाले से कहा तो अपने ऊँट अंदर लाकर बांध दे, अगर मैं तुम्हारे साथ फलन दिन तक ना जा सका तो तुम 100 दिरहम मुझसे वसूल कर लेना। फिर वो इस दिन तक ना जा सका तो काजी शरीरा ने कहा कि जिसने अपनी खुशी से अपने ऊपर कोई शर्त लगाई और इस पर कोई जबर भी नहीं किया गया था तो वो शर्त इसको पूरी करनी होगी। अयूब ने इब्न सरीन से नकल किया कि किसी शख्स ने गल्ला बेचा और ख़रीदार ने कहा कि अगर तुम्हारे पास बुध के दिन तक ना आ सका तो मेरे और तुम्हारे दरमियान भी बाकी नहीं रहेगी। फिर वो इस दिन तक नहीं आया तो शरीरा ने ख़रीदार से कहा कि तूने वादा खिलाफ़ी की है, आपने फ़ैसला इसके खिलाफ किया। सही बुखारी किताब शर्तों का बयान बाब इकरार में शर्त लगाना या इस्तिस्ना करना जायज़ है और इन शर्तों का बयान। हदीस नंबर 2736। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा कि हमको शोएब ने खबर दी, उनसे अबुल ज़नाद ने बयान किया, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम ही यानी एक कम 100, जो शख्स उन सबको महफूज रखेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सही बुखारी किताब शर्तों का बयान बाब वक्फ में शर्तें लगाने का बयान। हदीस नंबर 2737। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने बयान किया, उनसे इब्न ने कहा कि मुझे नाफा ने खबर दी, इन्हीं इब्न ने कि उमर बिन ख़िताब को खैबर में एक कता ज़मीन मिली तो आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मशवरा के लिए हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे खैबर में एक ज़मीन का टुकड़ा मिला है, इससे बेहतर माल मुझे अब तक कभी नहीं मिला था, आप उसके मुताल्लिक़ क्या हुक्म फरमाते हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جی چاہے تو اصل زمین اپنے ملکیت میں باقی رکھ اور پیداوار صدقہ کر دے۔ ابن عمر نے بیان کیا کہ پھر عمر نے اس کو اس شرط کے ساتھ صدقہ کر دی کہ نہ اسے بیچا جائے گا، نہ اس کا حبا کیا جائے گا، اور نہ اس میں وراثت چلے گی۔ اسے آپ نے محتاجوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور غلام آزاد کرانے کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اور مہمانوں کے لیے صدقہ وقف کر دی، اور یہ کہ اس کا متولی اگر دستور کے مطابق اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق وصول کر لے یا کسی محتاج کو دے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ ابن عون نے بیان کیا کہ جب میں نے اس حدیث کا ذکر ابن سیرین سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ متولی اس میں سے مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ صحیح بخاری، کتاب وصیتوں کا بیان، باب اس بارے میں وصیتیں ضروری ہیں۔ حدیث نمبر 2738۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی نافع سے، وہ عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جن کے پاس وصیت کے قابل کوئی بھی مال ہو درست نہیں کہ 2 رات بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے بغیر گزارے۔ امام مالک کے ساتھ اس روایت کی مطابقت محمد بن مسلم نے عمرو بن دینار سے کی ہے، انہوں نے ابن عمر سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ صحیح بخاری، کتاب وصیتوں کا بیان، باب اس بارے میں وصیتیں ضروری ہیں۔ حدیث نمبر 2739۔ ترجمہ، ہم سے ابراہیم بن حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ ابن ابی بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے زہیر بن معاوی جفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ نے بیان کیا، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی عمرو بن حارث نے جو جویریہ بنت حارث ام المؤمنین کے بھائی ہیں، بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد سوائے اپنے سفید خچر، اپنے ہتھیار اور اپنی زمین کے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقف کر گئے تھے نہ کوئی درہم چھوڑا تھا، نہ دینار، نہ غلام، نہ باندی اور نہ کوئی چیز۔ صحیح بخاری، کتاب وصیتوں کا بیان، باب اس بارے میں وصیتیں ضروری ہیں۔ حدیث نمبر 2740۔ ترجمہ، ہم سے خالد بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، کہا ہم سے طلحہ بن مصرف نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر میں نے پوچھا کہ پھر وصیت کس طرح لوگوں پر فرض ہوئی؟ یا راوی نے اس طرح بیان کیا کہ لوگوں کو وصیت کا حکم کیوں کر دی گیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی، اور کتاب اللہ میں وصیت کرنے کے لیے حکم موجود ہے۔ صحیح بخاری، کتاب وصیتوں کا بیان، باب اس بارے میں وصیتیں ضروری ہیں۔ حدیث نمبر 2741۔ ترجمہ، ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کہ ہم کو اسماعیل بن علیہ نے خبر دی عبداللہ بن عون سے، انہیں ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود بن یزید نے بیان کیا کہ عائشہ کے یہاں کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے، تو آپ نے کہا کہ کب انہیں وصی بنایا؟ میں تو آپ کے وصال کے وقت سر مبارک اپنے سینے پر، یا انہوں نے بجائے سینے کے کہا کہ اپنے گود میں رکھے ہوئے تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا تشت منگوایا تھا کہ اتنے میں سر مبارک میری گود میں جھک گیا اور میں سمجھ نہ سکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو وصی کب بنایا؟ صحیح بخاری، کتاب وصیتوں کا بیان، باب اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ حدیث نمبر 2742۔ ترجمہ، ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا سعد بن ابراہیم سے، ان سے عامر بن سعد نے، اور ان سے سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں میری عیادت کو تشریف لائے، میں اس وقت مکہ میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر موت کو پسند نہیں فرماتے تھے جہاں سے کوئی ہجرت کر چکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابن آفرا سعد بن خولہ پر رحم فرمائے۔ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے سارے مال و دولت کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر آدھے کی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی یہی فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر تہائی کی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی کی کر سکتے ہو، اور یہ بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب تم اپنی کوئی چیز اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو وہ خیرات ہے،
यहाँ तक कि वो लुक़मा भी जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालोगे वो भी खैरात है, और अभी वसीयत करने की कोई ज़रूरत भी नहीं। मुमकिन है कि अल्लाह ताला तुम्हें शफा दे और इसके बाद तुमसे बहुत से लोगों को फ़ायदा हो और दूसरे बहुत से लोग इस्लाम के मुखालिफ नुकसान उठाएं। उस वक्त साद की सिर्फ एक बेटी थी। सही बुखारी किताब वसीयतों का बयान बाब तिहाई माल की वसीयत करने का बयान। हदीस नंबर 2743। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया, काश लोग वसीयत को चौथाई तक कम कर देता तो बेहतर होता, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तुम तिहाई की वसीयत कर सकते हो और तिहाई भी बहुत है। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये बहुत ज़्यादा रकम है। सही बुखारी किताब वसीयतों का बयान बाब तिहाई माल की वसीयत करने का बयान। हदीस नंबर 2744। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम ने बयान किया, कहा हमसे ज़करिया बिन इदी ने बयान किया, उनसे मरवान बिन मुआवी ने, उनसे हाशिम इब्न हाशिम ने, उनसे आमिर बिन साद ने और उनसे उनके बाप साद बिन अबी वक़ास ने बयान किया कि मैं मक्का में बीमार पड़ा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे उल्टे पाँव वापस ना कर दे, यानी मक्का में मेरी मौत ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है कि अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे और तुमसे बहुत से लोग नफ़ा उठाएं। मैंने अर्ज़ किया, मेरा इरादा वसीयत करने का है, एक लड़की के सिवा और मेरे कोई औलाद नहीं। मैंने पूछा, किया आधे माल की वसीयत कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आधा तो बहुत है। फिर मैंने पूछा, तो तिहाई की कर दूँ? फरमाया कि तिहाई की कर सकते हो, अगरचे ये भी बहुत है, या ये फरमाया कि बड़ी रकम है। चुनाचा लोग भी तिहाई की वसीयत करने लगे और ये उनके लिए जायज़ हो गई। सही बुखारी किताब वसीयतों का बयान बाब वसीयत करने वाला अपने वसी से कहे कि मेरे बच्चे की देखभाल करते रहना और वसी के लिए किस तरह के दावे जायज़ हैं। हदीस नंबर 2745। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़ाबनी ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने इब्न शहाब से, वोरू बिन ज़ुबैर से और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने बयान किया कि अतबा बिन अबी वक़ास ने मरते वक्त अपने भाई साद बिन अबी वक़ास को वसीयत की थी कि जमा की बानदी का लड़का मेरा है, इसलिए तुम इसे ले लेना। चुनाचा फ़तह मक्का के मौका पर साद ने इसे ले लिया और कहा कि मेरे भाई का लड़का है, इन्होंने इस बारे में मुझे इसकी वसीयत की थी। फिर अबद बिन जमा उठे और कहने लगे कि ये तो मेरा भाई है, मेरे बाप की लौंडी ने उसको जना है और मेरे बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ है। फिर ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। साद बिन अबी वक़ास ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये मेरे भाई का लड़का है, मुझे उसने वसीयत की थी। लेकिन अबद बिन जमा ने अर्ज़ किया कि ये मेरा भाई और मेरे वालिद की बानदी का लड़का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला ये फरमाया कि लड़का तुम्हारा ही है। अबद बिन जमा बच्चा फिराश के तहत होता है और जानी के हिस्से में पत्थर हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदा बिन जमा से फरमाया कि इस लड़के से पर्दा कर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतबा की मुशाबहत इस लड़के में साफ पाई थी। चुनाचा इसके बाद इस लड़के ने सूदा को कभी ना देखा ताकि आप अल्लाह ताला से जा मिलें। सही बुखारी किताब वसीयतों का बयान बाब अगर मरीज़ अपने सर से कोई साफ इशारा करे तो इस पर हुक्म दिया जाएगा। हदीस नंबर 2746। तर्जुमा हमसे हस्सान बिन अबी इबाद ने बयान किया, कहा हमसे हमाम ने बयान किया क़तादा से और उनसे अनस ने कि एक यहूदी ने एक अंसारी लड़की का सर दो पत्थरों के दरमियान में रखकर कुचल दिया था। लड़की से पूछा गया कि तुम्हारा सर इस तरह किसने किया है? किया फलन शख्स ने किया, फलन ने किया। आखिर यहूदी का भी नाम लिया गया जिसने इसका सर कुचल दिया था, तो लड़की ने सर के इशारे से हमें जवाब दिया। फिर वो यहूदी बुलाया गया और आखिर उसने भी इकरार कर ली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उसका भी पत्थर से सर कुचल दिया गया। सही बुखारी किताब वसीयतों का बयान बाब वारिस के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 2747। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ फरीबी ने बयान किया वर्क़ा से, इन्होंने इब्न अबी निजी से, उनसे अता ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि शुरू इस्लाम में मीरास का माल औलाद को मिलता था और वालिदैन के लिए वसीयत ज़रूरी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह चाहा इस हुक्म को मनसूख कर दी। फिर लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर करार दिया और वालिदैन में से हर एक का छठा हिस्सा और बीवी का औलाद की मौजूदगी में आठवां हिस्सा और औलाद के न होने की सूरत में चौथा हिस्सा करार दिया।
उसी तरह शौहर का औलाद न होने की सूरत में आधा, औलाद होने की सूरत में चौथाई हिस्सा करार दिया। सही बुखारी किताब वसीयतों का बयान बाब अल्लाह ताला का सूरत निसा में ये फरमाना कि वसीयत और कर्जे की अदायगी के बाद हिस्से बटेंगे। हदीस नंबर 2749। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन दाऊद अबुलबी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इस्माइल बिन जाफ़र ने, इन्होंने कहा हमसे नाफा बिन मालिक बिन अबी आमिर अबू सहील ने, इन्होंने अपने बाप से, इन्होंने अबू हरीरा से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बात कहे तो झूठ कहे और जब इसके पास अमानत रखें तो खयानत करे और जब वादा करे तो खिलाफ करे। सही बुखारी किताब वसीयतों का बयान बाब अल्लाह ताला के सूरत निसा में ये फरमाने की तफसीर के हिस्सों की तकसीम वसीयत और दिन के बाद होगी। हदीस नंबर 2750। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ बैकंदी ने बयान किया, कहा हमको इमाम औज़ाई ने खबर दी, इन्होंने ज़हरी से, इन्होंने सईद बिन मुसैयब और रू बिन ज़ुबैर से कि हकीम बिन हज़ाम मशहूर सहाबी ने बयान किया, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा, आपने मुझको दिया, फिर मांगा, फिर आपने दिया, फिर फरमाने लगे हकीम ये दुनिया का रुपया पैसा देखने में खुशनुमा और मज़े में शीरीं है, लेकिन जो कोई इसको सर चश्मी से ले इसको बरकत होती है, और जो कोई जान लड़ा कर हरस के साथ इसको ले इसको बरकत ना होगी। उसकी मिसाल ऐसी है जो कमाता है लेकिन सर नहीं होता, ऊपर वाला, देने वाला, हाथ नीचे वाले, लेने वाले हाथ से बेहतर है। हकीम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कसम इसकी जिसने आपको सच्चा पैगंबर करके भेजा है, मैं तो आज से आपके बाद किसी से कोई चीज़ कभी नहीं लूँगा मरने तक। फिर हकीम का ये हाल रहा कि अबू बकर सिद्दीक़ उनका सालाना वजीफ़ा देने के लिए उनको बुलाता, वो इसके लेने से इनकार करते। फिर उम्र ने भी अपनी खिलाफत में उनको बुलाया उनका वजीफ़ा देने के लिए, लेकिन इन्होंने इनकार किया। उम्र कहने लगे, मुसलमानों तुम गवाह रहना, हकीम को इसका हक़ जो लौट के माल में अल्लाह ने रखा है देता हूँ वो नहीं लेता। गर्ज़ हकीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर किसी शख्स से कोई चीज़ कबूल नहीं की, अपना वजीफ़ा भी बीतल माल में ना लिया, यहाँ तक कि इनकी वफ़ात हो गई। अल्लाह उन पर रहम करे।